बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? जी तो जनाब, मेरी आवाज़ आ रही है? स्क्रीन शेयर हो गई है? मुझे बताइएगा। वालेकुम सलाम। ओके जी। अ, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था। हम लोग अपवर्क को हमने वाइंड अप किया था, अपवर्क को कंप्लीट किया था। अपवर्क के बारे में हम लोगों ने अपवर्क एजेंसी कैसे बनती है, मैंने उस पर आप लोगों को चीज़ें गाइड की थी। अपवर्क पे एजेंसी क्रिएट करना या जब आप प्रैक्टिकली एजेंसी को लेके चलते हैं, दोनों चीज़ों में थोड़ा फर्क है। फर्क इस तरह से है कि जब आप अपवर्क पे एजेंसी क्रिएट करने का मतलब है कि आपने सिंपल एक नई प्रोफाइल क्रिएट की है जो इस पे एक ब्रांड नेम एडेड है और आपको एक वेबसाइट रिक्वायर्ड है और उसके साथ आप एक एजेंसी चला सकते हैं अपवर्क पे। प्रैक्टिकली एजेंसी चलाने के लिए आपको बहुत से और चीज़ों को पे गौर करना पड़ता है। बहुत सी और चीज़ें हैं जिन पर फोकस करना होता है, जिसमें ईमेल मार्केटिंग इन्वॉल्व है, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग इन्वॉल्व है, जिसके अंदर आपके पास जो है वो आउटरीच के जितने तरीके हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो हमेशा जो भी एजेंसी होती है वो किसी भी एक सोर्स ऑफ जिसे कहते हैं क्लाइंटेज उस पर नहीं रहती, क्योंकि ऑब्वियसली एजेंसी के एक्सपेंसेस डिफरेंट होते हैं। एजेंसी में आप लोगों ने हाई टिकट क्लाइंट्स को टारगेट करना होता है। तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि पहले थोड़ा सा एज अ फ्रीलांसर आप लोग काम करें। जब आप लोग ऐसे फ्रीलांसर काम कर लें कुछ अर्सा, आपने कम से कम 5-10 प्रोजेक्ट खुद करें। 5-10 प्रोजेक्ट्स खुद कर लेंगे, आपको चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाएगी। देन यू शुड मूव टुवर्ड्स एजेंसी। और एजेंसी में भी जाने के लिए मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि ऑलवेज गो विद पार्टनरशिप। अगर तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, अवेलेबल हैं फंड इन्वेस्टमेंट के लिए, देन आप अलोन भी कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ बेटर कि आप पार्टनरशिप के थ्रू ज्वाइन करें। एजेंसी कैसे बनानी है उसमें कुछ तरीके बताए थे अपवर्क के ऊपर। अभी हम प्रैक्टिकली जो एजेंसी बनाने का तरीका कार है, बाकी सब चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन अपवर्क के ऊपर एजेंसी अकाउंट को कैसे लेके चलना है, उसमें किस तरह के मेंबर्स होते हैं, वो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस कर लिया था। अ, उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ एक ऐप शेयर की थी अपलर्ट्स के नाम से। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके थ्रू आप क्विकली काम कर सकते हैं, ठीक है ना, और वो आपको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली टाइमली आप उसके थ्रू बिडिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने आउटसोर्सिंग डिस्कस की थी। आउटसोर्सिंग, द आर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। आप प्रोजेक्ट क्लाइंट से लेते हैं और आगे डिलीवर कर देते हैं किसी और बंदे से करवा के, किसी थर्ड पर्सन से काम कंप्लीट करवा के उसको डिलीवर कर देते हैं। उसके अंदर बहुत से मसाइल आते हैं। पहले तो मैंने आप लोगों से ये डिस्कस किया था कि उसके 3 तरीके हैं मेरे मुताबिक। ये कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है, कोई रूल नहीं है, ये मैंने अपने मुताबिक इसकी डिवीजन की हुई है। कि कुछ हम लोग जब आउटसोर्स करते हैं काम को, तो या तो हम किसी थर्ड पर्सन को आउटसोर्स कर देते हैं, लेकिन उसमें हम अमाउंट जो है उसको डिस्क्लोज करते हैं। अमाउंट को डिस्क्लोज करते हैं और हम बता देते हैं कि भाई $1000 का प्रोजेक्ट था, 70% तुम्हारे हैं, 30% मेरे हैं। या फिर हम ये करते हैं कि हम लोग अमाउंट डिस्क्लोज नहीं करते, हम ये बता देते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है, और ये इतने पैसों में कौन करके दे सकता है मुझे। ठीक है ना। हमेशा जो ज्यादा मार्जिन है आपका वो प्रोजेक्ट बेस में बच जाता है। शेयर जब आप शेयरिंग बेस पे जाते हो उसमें मार्जिन कम होता है, लेकिन उसमें रिसोर्स अच्छा मिल जाता है, क्योंकि आप एक अच्छी परसेंटेज वहां पे प्रोवाइड कर रहे होते हो। ठीक हो गया। सैलरी बेस के अंदर जब बात आती है, तो सैलरी बेस के अंदर तो आप सीधा सीधा किसी बंदे को हायर करके उससे काम करवा रहे होते हो। वो भी बेसिकली आउटसोर्सिंग की ही टाइप है। काम आप खुद तो नहीं कर रहे, ठीक है ना। और जब आप आउटसोर्स करना शुरू करते हो प्रोजेक्ट को, आप वो आउटसोर्सिंग की हेडेक लेना शुरू करते हो। तो बेसिकली आप एजेंसी की बेस बना रहे होते हो अपनी, ठीक है ना। आपने कभी एक प्रोजेक्ट भी खुद करने की बजाय प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड किया, प्रोजेक्ट को विन किया, या प्रोजेक्ट को आपने जो है ना वो ले लिया, उसके बाद आपने किसी और से वो काम करवाया, तो बेसिकली आप समझिएगा आप एजेंसी की
तरफ आपका पहला कदम है, यू आर गोइंग टूवर्ड्स क्रिएटिंग योर ओन एजेंसी। लेकिन इसमें मसले बहुत आते हैं, क्योंकि इसमें ह्यूमन मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो जाती है। इसके अंदर कोई बंदे को काम आपने देना है, तो जितने मसाइल आते हैं वो मैंने आप लोगों को एज पर माई एक्सपीरियंस यहाँ पे आपके सामने रख लेती हैं। ठीक है। उसके अंदर सबसे पहला मसला आता है कि हमें बंदा ही अच्छा नहीं मिलता, हमें रिसोर्स ही अच्छा नहीं मिलता। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को कहा था कि देखिए, सबसे पहले तो आपके अपने पास नॉलेज होना जरूरी है। जो जो स्किल आप सेल कर रहे हैं, जिस स्किल के लिए आप क्लाइंट लेकर आ रहे हैं, अगर आपके अपने पास उसका नॉलेज नहीं है, सही प्रॉपर नॉलेज नहीं है, और आप खुद से ठीक से काम नहीं कर रहे, खुद ही आप लेजी हैं इस मामले में कि आप प्रोजेक्ट को जब विन कर रहे हैं तब आपको रिक्वायरमेंट्स लेना नहीं आ रही, आपको चीजें ही नहीं पता उसको किस तरह से लेके चलना है, तो फिर आप किस तरह से क्वालिटी वर्क प्रॉमिस कर सकते हैं क्लाइंट के साथ? ठीक है ना, आप खुद ही प्रॉमिस नहीं कर सकते। अच्छा, जब आपको खुद को नॉलेज है, अब आपको खुद को पता है, आपने पहले खुद से प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, देन यू कैन इंटरव्यू दैट पर्सन। आप इंटरव्यू करेंगे, वो जितना बेहतर इंटरव्यू होगा, जितना जबरदस्त इंटरव्यू होगा, जितना आप उसके अंदर अगले बंदे को जज करेंगे एक्यूरेटली, उतना ही आपके लिए फ्यूचर में बेहतर है, वरना आपको लॉस होगा। ठीक है ना। उसके लिए मैंने आप लोगों को एक दो टिप्स दी थी, जो कि एज पर द एक्सपीरियंस है। उसमें एक ये कि यार, बंदा वो होना चाहिए जिसको आप कोई डमी टास्क दें और वो परफॉर्म करके दिखा दे। ठीक है ना, आपने एक टेस्ट प्रोजेक्ट दिया, आपने कहा यार ये 24 आवर्स के अंदर अंदर कल 3 बजे तक मुझे काम करके दिखा दो, या कल 7 बजे तक मुझे काम करके दिखा दो, और वो वाकई करके दिखा दे आपको। ठीक है ना। सेकेंडली, कोई उसको उसको उससे पूछें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो उससे मल्टीपल प्लगइन, अगर आप वर्डप्रेस की बात करें तो वर्डप्रेस में आपने कुछ प्लगइन्स ऐसे पूछे जो बड़े जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लगइन थे, जिसके ऊपर उसने शायद काम ना किया हो। लेकिन अगर वो ये प्रॉमिस करे कि नहीं नहीं सर, मसला ही कोई नहीं, इसकी मैं डॉक्यूमेंटेशन देखूंगा और मैं इस पर काम करना शुरू कर दूंगा, तो दैट इज अ फाइटर पर्सन। उसको काम नहीं आता बट स्टिल वो कह रहा है कि वो देख के कर लेगा, तो दैट इज अ फाइटर पर्सन। क्योंकि आपके पास लाजमी नहीं सारा काम एक ही तरह का है, कभी कभार आपके पास ऐसा काम आता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग की मैं बात करता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर हमारे पास अक्सर एक एरर आता है कि अकाउंट जो है वो बैन हो जाता है, या एड कैंपेन बैन हो जाती है, एड कैंपेन नहीं चलती। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं स्नैपचैट ऐड की बात करता हूँ, बहुत मुश्किल है वहां पे ऐड अप्रूव करवाना। लेकिन अगर एक सोशल मीडिया मार्केटर उसको इस तरह से पिच करता है, इस तरह से डिजाइन करता है कि वो एड अप्रूव भी होती है, चलती भी है, पैसे भी कमाती है। ठीक है। तो दैट इज अ फाइटिंग स्पिरिट, कि एक बंदा जिसका वो काम उस तरह से नहीं है, लेकिन स्टिल अगर उसको करना पड़ गया है तो वो आराम से उस काम को कर ले, और बदले में आप उसको पे भी अच्छा करें। ठीक है। तो ये टू वे एक किस्म का ना ब्रिज आपका बन रहा होता है। अच्छा, फिर क्लाइंट मैंने आपको कहा क्लाइंट रिक्वायरमेंट और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने उस बंदे के साथ कम्युनिकेशन नहीं रोकनी। आपने एक बंदे को प्रोजेक्ट दिया, आपने कहा यार इसको हमने आज फॉर एग्जांपल थर्सडे है, इसको नेक्स्ट थर्सडे तक कंप्लीट करना है। अब अगर आप काम दे के भूल जाएंगे और थर्सडे वाले दिन ही दोबारा पूछेंगे, तो भाई उसने काम नहीं किया होगा, ये मेरे से लिखवा लें आप। ये एक ह्यूमन नेचर है, ये एक ह्यूमन जिसे कहते हैं, जब तक प्रेशर नहीं आता तब तक मोस्टली लोग काम नहीं करते। तो इसका आसान सा तरीका कार ये है कि आप डेली रिपोर्टिंग ले, उससे पूछें यार आज क्या प्रोग्रेस हुई। ठीक है। और उसको बता दें कि ये सारा कुछ जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, इसकी रीजन ये है कि मैंने आगे अपने क्लाइंट को ये बातें एक्सप्लेन करनी है, मैंने उसको बताना है, उसने मेरे से रिपोर्ट मांगनी है इसकी। ठीक हो गया। तो ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी इसमें जो लास्ट चीज है, सॉरी, वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, आप कभी किसी को हायर करके देख लें, ठीक है, या किसी को आउटसोर्सिंग के लिए, फ्रीलांसिंग वर्क के लिए काम पे हायर करके देख लें। ठीक है। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, वो बंदा कभी भी अपना काम टाइम पे नहीं करेगा। ये हमारा नॉर्मल ट्रेंड है। मैंने एक डेवलपर को हायर किया जब कोविड डेज थे, मैंने उसको हायर किया, मैंने उससे काम करवाना शुरू किया। अ, अक्सर कोई ना कोई बहाना होता था। सर वो मैं मेरा जो है ना आज मुझे बुखार हो गया, सर वो ना मेरे चाचू बीमार है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, सर वो मेरी फलाना फौत हो गया, मैं पिंड गांव वापस जा रहा हूँ। अच्छा, गांव चला गया तो हफ्ता हफ्ता कॉल भी नहीं उठा रहा। ठीक है ना। अब पता नहीं गांव गया या नॉर्दर्न गया हुआ था, मुझे क्या पता। ठीक है। तो इस तरह के मसाइल आते हैं, और इस तरह के मसाइल आएंगे जब आप देखें। दो चीजें हैं, एक तो आप भी
स्टार्ट कर रहे हैं, आपका भी पहला पहला एक्सपीरियंस होगा, वो आगे से कुछ लोग भी आपको लाजमी इस तरह के मिलेंगे जो आपके पहले एक्सपीरियंस को इस तरह का कर देंगे कि आप कहेंगे यार पहला और आखिरी एक्सपीरियंस है, मैंने ये काम ही छोड़ देना, ठीक है ना। इस हद तक आप जो है ना वो जिच होंगे। लेकिन ह्यूमन मैनेजमेंट अगेन एक बड़ा मसला है, और उसमें आप कर कुछ नहीं सकते, ठीक है, किसी से गन पॉइंट पे तो काम नहीं करवा सकते, मोस्टली ऐसा ही होता है, ठीक है ना। अब आयशा पूछे सर पाकिस्तान ऐसा करते हैं या फॉरेन फ्रीलांसर का एटीट्यूड भी ऐसा केयरलेस होता है? नहीं, देखें फॉरेन फ्रीलांसर का तो लेना देना ही नहीं ना कुछ। फॉरेन फ्रीलांसर्स का कोई आप फॉरेन में भी देखें, अब मैं इंडियन की बात करूं, इंडियंस भी हरकतें करते हैं, बांग्लादेशी भी हरकतें करते हैं। ये जो ये वाली पट्टी है ना, ये एशियन पट्टी, इसमें ये मसला है, ये लोग जो है ना, इसमें मोस्टली लोग इस तरह का फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, लेजीनेस दिखाते हैं। लेकिन मसला हमारे साथ यहाँ पे ये है कि अगर हमने एक इंटरनेशनल क्लाइंट लिया है, हमने $1000 का प्रोजेक्ट लिया है, अब मैं वो $1000 का प्रोजेक्ट में से अपना शेयर भी निकालना है और मैंने किसी को पे भी करना है, तो मैं ऑब्वियसली किसी लोकल बंदे को हायर करूंगा। मैं इंटरनेशनल अमेरिकन को तो हायर करके $500-700 में काम नहीं करवा सकता। तो जब मैंने किसी लोकल बंदे को हायर करना है, तो फिर मेरे मुझे अपने ही कंट्री में से या अपनी तरह के किसी कंट्री में जिसकी करेंसी वीक है, जो $1000 से कम में मुझे काम करके देते, मुझे उनके साथ ही सर खपाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये वाला मसला है। अच्छा, अब जब आपने उससे काम करवाना है तो हमेशा याद रखें कि अगर आपने क्लाइंट से 4 दिन का टाइम लिया ना, तो डेवलपर को कम से कम एक्स्ट्रा 3 दिन का टाइम दें, ठीक है, 2 to 3 days एक्स्ट्रा, ठीक है। जो भी आपने टाइम पीरियड डिसाइड किया, फॉर एग्जांपल आपने कहा जी मैं 20 दिन, फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट के साथ आपकी डेडलाइन तय हुई कि 20 डेज के अंदर आप काम करके देंगे। अब ये क्लाइंट के साथ आपकी तय होगी बात 20 डेज, डेवलपर को 20 डेज का प्रोजेक्ट है, तो इसका मतलब प्रोजेक्ट बड़ा होगा, तो डेवलपर को 5 दिन एक्स्ट्रा दें, ठीक है ना। डेवलपर को सॉरी 5 दिन शॉर्ट करनी है आपने, ठीक है। मतलब डेवलपर को आपने 15 दिन का कहना है कि यार 15 दिन में काम करके दे दो, क्योंकि वो 15 दिन में काम करके नहीं देगा, वो 16वें दिन, 17वें दिन, 18वें दिन तक लटकाएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आप पूछे ना, तो मैं करता ये हूँ कि अगर मैंने किसी से काम करवाना है ना, और मैंने क्लाइंट को टाइम पीरियड दिया हुआ है कि मैं 3 दिन में काम कर दूंगा, तो मैं डेवलपर को कहता हूँ भाई मुझे 1 दिन में करके दो। अगर मैंने क्लाइंट को कहा हुआ है कि मैंने 10 दिन में करके दूंगा, तो डेवलपर को मैं कहता हूँ 7 दिन में मुझे करके दो, 5 दिन में मुझे करके दो। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि जिस दिन डेडलाइन होनी है ना, एक तो डेली रिपोर्टिंग लो उससे, और दूसरा एक्स्ट्रा डेज, मार्जिन डेज रखो, क्योंकि जिस दिन डिलीवर करना है ना प्रोजेक्ट, उस दिन लाजमी क्लाइंट का या तो कोई फौत हो जाएगा, और सॉरी उसका फ्रीलांसर का या तो कोई फौत हो जाएगा, या उसकी टांग टूट जाएगी, या बीमार हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, या कि छुट्टियों पे चला जाएगा, ठीक है, या उसको गांव की बहुत याद आना शुरू हो जाएगी, कोई ना कोई टेक्निकल मसला या कोई उसने ह्यूमन इशू आपके सामने रख देना ला के, ठीक है, और ये नॉर्मली होता है। तो आपने ये मार्जिन लेके चलना है, और आपने इस बात के लिए भी प्रिपेयर रहना है। बहुत बार ऐसे हुआ है कि क्लाइंट को इमिडिएटली काम चाहिए था, इमिडिएटली चेंजेस चाहिए थी, आपका डेवलपर गायब हो गया, कहाँ गया आपको भी नहीं पता, जमीन खा गई, आसमान निकल गया, उसके साथ क्या हुआ नो बडी नो। अब फंस कौन गया? फंस आप गए। अब आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि आप वो काम खुद से कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि भाई ये जो काम था, एबीसी काम जो भी है, इसको मैं खुद से कर सकता हूँ, ठीक हो गया। और अगर खुद से कर सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सडनली आप पे काम आ गया, आप 2 दिन के अंदर काम डिलीवर करना, डेवलपर गायब है, तो कम से कम आप कुछ ना कुछ कर सकें, ठीक है ना। मेरे पास आज भी एक प्रोजेक्ट आया है। मेरा एक ओल्ड पुराना क्लाइंट है ऑस्ट्रेलिया का, ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि मुझे 1 दिन के अंदर वेबसाइट चाहिए, 1 दिन के अंदर, एंड दैट वेबसाइट वो अच्छी खासी इमिग्रेशन की वेबसाइट है। आप कोई इमिग्रेशन की वेबसाइट उठा लें, कम से कम भी तो मिनिमम मैं कहूँ तो 8 से 10 पेजेस की वेबसाइट होती है, और भरी पड़ी होती है, उसमें कंटेंट भी जो भेजा वो लग समझ मतलब दिखने में। अब इस वक्त बंदा कोई अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैंने फिर भी स्टिल किसी तरह से उसको मैनेज कर दिया, मैंने कहा ठीक है 1 दिन में हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे पता है मैंने 1 दिन में उसको कैसे मैनेज करना, क्यों? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस, मुझे पता है कि मैंने कितना काम खुद करना था, मैंने उतना काम खुद कर दिया, कितना किसी और से करवाना है, और कितना जो है ना मैंने फाइनलाइज करना है, और किस टाइम तक मैंने वो फाइनल करके क्लाइंट को हैंड ओवर करना है, ठीक है ना। अगर कल शाम तक मैंने उसे प्रॉमिस किया हुआ है,
कि कल शाम तक मैं ऑस्ट्रेलियन टाइम के मुताबिक उसे डिलीवर कर दूंगा, तो मैंने कल तक कर देना है। ठीक है ना। अब मैं 1 डे का भी प्रोजेक्ट पकड़ लेता होता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भाई किस तरह से मैंने करवा लेना काम। ठीक है ना। और उसमें बल्कि मैं पहले मुझे इस तरह का जब क्लाइंट मिलता था ना, तो मैं घबरा जाता था कि यार एक दिन में काम कैसे होगा। अब मैं खुश होता हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने डबल चार्ज करना है। अगर मैं एक क्लाइंट से $500 चार्ज कर रहा हूँ, तो अब 24 घंटे के अंदर करके देने का मैं $800-900 चार्ज करूंगा। ठीक है ना। तो अब आपको पता होना चाहिए कि यार अगर एक काम है वो, और मुझे ये भी पता है कि अगर जिस बंदे को मैंने काम हैंड ओवर किया है उसने टाइमली नहीं करके दिया, तो मैं सारी रात जाग के काम कर लूंगा। मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसा हो चुका है, एक बार, दो बार, चार बार नहीं, सैकड़ों बार ऐसा हो चुका हुआ है। ठीक है, कि अल्टीमेटली वो बंदा भाग जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आप उस, ये मैं बात करूँ आउटसोर्सिंग की, जब आप किसी को सैलरी दे रहे होते हो उसने कहाँ भाग जाना, उसने तो कहीं नहीं भागना। जब सैलरी दे रहे होते तब भी ये वाले मसले आते हैं, लेकिन स्टिल कंपैरेटिवली कम आते हैं। ठीक हो गया। तो ये चीजें हैं जिनको आप देख सकते हैं, लेकिन वंस आपको ये आर्ट आ गया, आपने आउटसोर्स करना शुरू कर दिया, आपने इसका जो डिप्रेशन है, जो टेंशन है, उसको फेस करना शुरू कर दिया, तो यू कैन इजीली हैंडल मैनी थिंग। ठीक हो गया जी। यहाँ तक क्लैरिटी है? किसी किस्म का कोई सवाल, कोई मसला मसाइल, कोई इशू? कोई क्वेश्चन नहीं है? आगे चलें? चलें जी। अदर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। और कौन कौन से फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स है? मैंने आप लोगों को शुरू में एक बात बताई थी कि मैं मेजरली फोकस करूंगा फाइवर पे और अपवर्क पे। मैं मेजरली फोकस करूंगा फाइवर पे और अपवर्क पे। फाइवर को मैंने तकरीबन आप लोगों को कोई 6-7 लेक्चर में पढ़ाया। अपवर्क पे भी मैंने आपके साथ 5-7 लेक्चर्स लगाए। ठीक है, डिटेल में पढ़ाया अपवर्क को। ये दोनों को मैं इतना इन डिटेल इसलिए पढ़ाता हूँ कि इसके बाद मैं कोई प्लेटफॉर्म आप लोगों के सामने रखूंगा, यू गाइज विल एबल टू डू फ्रीलांसिंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म। सारे बाकी के प्लेटफॉर्म मैं लिख के देने को तैयार हूँ। 90%, 80% फाइवर और अपवर्क की कॉपी समझ लें आप। ठीक है ना। हम कुछ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को आज डिस्कस करते हैं, और मैं उनको ओवरव्यू करूंगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ ओवरव्यू। मैं डिटेल में किसी की भी नहीं जाऊंगा। आपने इसमें से कोई प्लेटफॉर्म भी चूज करना है, आप खुद कर सकते हैं। देर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर प्लेटफॉर्म। मैं 3-4 को आज मजीद डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को मजीद डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप कोई सा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म खुद से चूज कर सकते हैं। ठीक है जी। गॉट इट। क्योंकि जो इंटरफेस है ना, इंटरफेस, या जो जिसे कहते हैं ना वे ऑफ टेकिंग प्रोजेक्ट, वो अपवर्क का और फाइबर का जो है ना वो सेम है। अपवर्क का और फाइबर का जो वे ऑफ टेकिंग प्रोजेक्ट है ना वो सेम है। ठीक है, एक मिनट दें सर मुझे। अच्छा जी, ठीक है जी। तो जो इंटरफेस है और बाकी चीजें हैं वो फाइबर अपवर्क से रिजेंबलेंस रखती हैं हर प्लेटफॉर्म की। इस वजह से मैं सिर्फ ओवरव्यू तक रहूंगा, ये मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक हो गया। मुझे सिर्फ ये बता दें कराची में नमाज का टाइम कब होता है, ताकि मैं मिड वे में लूँ ब्रेक, क्योंकि ये ना हो मैं लाहौर के मुताबिक ब्रेक ले लूँ, तो बाद में कराची वालों के सर अभी तो हमारा टाइम स्टार्ट हुआ है। मुझे कराची का बता दें बस। ठीक है। ठीक है, हम ब्रेक लेंगे 7:35 तक, ताकि दोनों सिटीज कवर हो जाए। ठीक है ना। हम 7:35 तक लेंगे ब्रेक। ओके, ताकि लाहौर वाले भी पढ़ लें और कराची वाले भी। अच्छा जी, इधर आ जाते हैं हम ना, क्विक व्यू पे चलते हैं। क्विक ओवरव्यू पे मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। ये अदर फेमस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें सबसे पहला है पीपल पर आवर। पीपल पर आवर के बारे में आप लोगों ने सुना हुआ है? किस किस ने सुना हुआ पीपल पर आवर के बारे में? बताएंगे क्विकली। सारे जवाब दिया करें, क्या हो गया? इतनी नींद आई हुई है इस वक्त। कौन कौन जॉब से आया है? चलो ये बताएं मुझे, कौन कौन इस जॉब से आया है? इतने क्यों थके हुए लग रहे हैं आप लोग? इसके बाद रिमोट जॉब्स के बारे में बताऊंगा। सब्र कर लें। चलें। तो थोड़ा सा एनर्जेटिक रहें। क्या हो गया? इतना थकने वाली क्या बात है? मैं आज सारा दिन जो है ना वो काम करता रहा हूँ। मैं 2 प्रोजेक्ट्स पे आज काम करता रहा हूँ सारा दिन।
और साइमल्टेनियसली करता रहा हूँ सुबह समझ लें 10-11 बजे से। ठीक है, अभी मैं हार्डली मेरे ख्याल से कोई 1.5-2 घंटे सोया होऊंगा, और मैं दोबारा उठ गया हूँ, और अब मैंने रात को फिर जाके कहीं 2-3 बजे सोऊंगा या फजर के बाद सोऊंगा। ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, आप लोग भी थोड़ा सा बी एनर्जेटिक, जवाब दें जरा टाइमली, ताकि मुझे लगे कि भाई अगले बंदे जो है ना समझ रहे हैं चीज़ों को। अच्छा जी, अब आ जाते हैं पीपल पर और पे। ये पीपल पर और का इंटरफेस है। ठीक है, ये पीपल पर और का इंटरफेस है, ये पीपल पर और का एक मेन पेज समझ लें आप। ठीक हो गया? आप जब ये लॉगिन के बाद ये वाला पेज आएगा, आप जब ऐसे पीपल पर और अगर ओपन करते हैं तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ कि पीपल पर और को अगर आप विदाउट एनी लॉगिन ओपन करते हैं तो ये इस तरह की वेबसाइट नजर आती है आपके सामने। इट्स अ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटफॉर्म। जब से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ तब से सुन रहा हूँ इसके बारे में, और तभी से मैं इसको जानता भी हूँ। मैंने पीपल पर और से, अच्छा मैं आपको वैसे बता देता हूँ, मैंने पीपल पर और पे कभी कोई प्रोजेक्ट विन नहीं किया, मैंने पीपल पर और पे कभी कोई काम नहीं किया, मैंने प्रोफाइल सब पे बनाई हुई है। और पीपल पर और की मेरी प्रोफाइल है भी 2015-16 की, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली 16 में 17 में बनाई होगी। मैंने सिर्फ फाइवर और अपवर्क इन दो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे काम किया है, बाकी प्लेटफॉर्म पे कभी ट्राई भी नहीं किया। ठीक है, ये मैं ऑनेस्टली आप लोगों के सामने जो चीज़ है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन ये काम कैसे करते हैं, बहुत सा बेसिक सी चीजें हैं इसमें, वो मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। अगर आप लोग चाहेंगे इन पे काम करना तो यू कैन गाइस कैन वर्क ऑन देम। लेकिन सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में मैं आप लोगों के साथ बता देता हूँ। यहाँ पे फ्रीलांसर कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, फ्रीलांसर कंपैरेटिवली कम है, लेकिन यहाँ क्लाइंट उससे भी ज्यादा कम है। अपवर्क में हर घंटे में अगर 100 जॉब पोस्ट होती है ना, अपवर्क पे हर घंटा में 100
अच्छा जी, मेरी आवाज़ आ रही है, मुझे बताइएगा। ओके, स्क्रीन शेयर हो गई है। अच्छा, मेरा ज़रा नेटवर्क का इशू आ गया था बीच में। आ, ओके, नाउ एवरीथिंग इज ओके। अच्छा जी, तो पीपल पर और या बाकी जो प्लेटफॉर्म मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे कंपैरेटिवली फ्रीलांसर कम है। लेकिन यहाँ कंपैरेटिवली फ्रीलांसर कम होने की भी वजह से फ्रीलांसर्स कम हैं, तब भी यहाँ पे क्लाइंट उससे ज्यादा कम है। अगर फाइवर पे, अपवर्क पे हर एक घंटे में 100 क्लाइंट आता है, तो यहाँ पे हर घंटे में शायद 5 क्लाइंट्स आते हैं। तो ये वाला डिफरेंस जरूर है, ये आपको यहाँ फील भी होगा। लेकिन इंटरफेस सेम है, बाकी चीजें सेम है। फॉर एग्जांपल पीपल पर और की बात करते हैं, तो ये एआई सर्विसेज देखें, सबसे पहले टॉप पर आ रही हैं, फिर टेक्नोलॉजी, फिर ये आपको ये कैटेगरीज किससे मिलती नजर आ रही हैं, बताएं। ये कैटेगरीज अब इस तरह मैं देख रहा हूँ, ये डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ, ठीक है। अब मैं अगर एसईओ को ओपन करता हूँ, तो ये देखें, ये गिग्स आ गई। ये किससे मिल रही हैं? फाइवर से मिल रही है ना, 100% कॉपी। आप, मैं कोई गिग ओपन कर लेता हूँ, मैं ये गिग ओपन करता हूँ, ये देखें, टाइटल आ रहा है, ये आ रही है आपके पास उसका, क्या कहते हैं, इमेज आ रहा है। ये आपके पास जो है ना वो डिस्क्रिप्शन आ रही है सारी की सारी। ये आपके पास गिग एक्स्ट्रास, ठीक है, एड ऑन्स, याद है एड ऑन्स, इन्होंने भी एड ऑन्स रखे हुए उसी तरह से। रिव्यूज, ईच एंड एवरीथिंग, द मेथड, द रैंकिंग स्टाइल, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं पीपल पर और की, तो पीपल पर और, अगर मैं पीपल पर और की, सॉरी, पीपल पर और की मैं बात करूं आप लोगों के सामने, तो पीपल पर और जो है वो दोनों मेथड के साथ चलता है, ट्रेडिशनल भी एंड नॉन ट्रेडिशनल भी। मतलब कि यहाँ पे गिग्स भी आप बना सकते हैं, और यहाँ पे आप लोग बिडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट से मिलते। मेरा वन ऑफ माय फ्रेंड, वो, मैं उसको जानता हूँ, शी अर्न अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम पीपल पर और, ठीक है ना। और मैं बड़ा इंस्पायर्ड था, और मैंने उसकी प्रोफाइल भी देखी, मैंने बाकी चीज़ें भी उसके साथ डिस्कस की। मैं खुद से ऑब्वियसली इस बात चीज़ पे नहीं आया इन प्लेटफॉर्म से, क्योंकि ऑलरेडी मुझे वहाँ से काम अच्छा मिल रहा था, तो फिर वो मल्टीपल में मैं जाना मुझे मुनासिब नहीं लगा कि अटेंशन डिवर्ट करे। लेकिन यहाँ पे भी अच्छा काम मिलता है, ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ, ये देखें, ठीक है, ये आपकी प्रोफाइल ओपन होगी, तो यहाँ पे आपके पास आ, कुछ ये चीजें आ रही हैं, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक है। अब जब आप पीपल पर और पर आते हैं, तो पीपल पर और पे ये प्लान्स आपको कुछ मिलते हैं, ठीक है ना। एक प्लान है 3 मंथ्स फ्री प्लान, ठीक है ना। आप पहले जब साइन अप करेंगे, तो 3 महीने पीपल पर और पे आपको फ्री मिलेगा। वो फ्री में आप क्या कर सकते हो, ये काम कर सकते हो, पर मंथ 15 फ्री प्रपोजल क्रेडिट्स मिल जाते हैं, यानी कि 15 फ्री प्रपोजल भेज सकते हो, 15 जॉब से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। कोई अनलिमिटेड ऑफर पोस्ट, यानी कि आप अनलिमिटेड गिग्स बना सकते हो, ठीक है ना। और जीरो फीचर ऑफर, ठीक है। जो 3 महीने के बाद आपको प्लान बाय करना पड़ेगा, या जब आपकी ऑफर्स एक्सपायर हो जाएंगी, तो जो प्लान आपको बाय करना पड़ेगा वो 3 मंथ एक्सटेंशन प्लान है, ठीक है ना। इस प्लान के अंदर आपके पास 150 प्रपोजल क्रेडिट मिल जाएंगे, यानी कि 150 जॉब से आप अप्लाई कर सकते हैं। अनलिमिटेड ऑफर पोस्ट मिल जाएगी आपको, और 4 फीचर ऑफर, यानी कि 4 गिग्स फीचर हो जाएंगी, और अनलिमिटेड आप बाकी पोस्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा अगर 1 महीने की एक्सटेंशन का चाहिए, तो वो ये आपको मिल जाएगा $21 पर मंथ में। ये प्लान है, इसमें 3 मंथ्स वाला ऑब्वियसली ये वाला प्लान जरा बेहतर प्लान है। और इस प्लान को यूज करते हुए आप लोग यहाँ पे जॉब्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ये आपके पास आ रही सर्च ऑफर एंड सर्च फ्रीलांसर सर्च प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना। अब मैं फॉर एग्जांपल सर्च प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ, और ये देखें, मैं बस ये पीपल पर और को कंप्लीट करा के ब्रेक लेने लगा हूँ। ये देखें, ये जॉब्स देखें, सेम अपवर्क वाला इंटरफेस है या नहीं। उसी तरह लेफ्ट साइड पे आपके पास आ रही है इंटरमीडिएट, ठीक है, प्राइस, वो वाले फिल्टर्स आ रहे हैं। ये अगर मैं इस जॉब को ओपन करता हूँ, तो अब आप ये देखें, रिमोट जॉब है, अब तक इस पे 2 प्रपोजल सेंड हो चुके हैं, ये देखें, 2 प्रपोजल सेंड, रिमोट जॉब है, 7 मिनट्स अगो पोस्ट की गई है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है।
ठीक है, बाकी चीजें आपको नजर आ रही हैं, और यहाँ पे आप इस पे सेंड प्रपोजल पे क्लिक करके बिड कर सकते हैं। $70 उसकी प्राइस है। ठीक है, और 29 दिन के लिए ये बिडिंग ओपन है। ठीक है, यहाँ पे कोई बूस्ट प्रपोजल वाला सीन नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट का सर्व वाला सीन है। आप सेंड प्रपोजल पे क्लिक करें, उसी तरह जैसा मैंने प्रपोजल लिखना बताया है उसी तरह आप प्रपोजल लिखेंगे और इस पे अप्लाई कर देंगे। इट इज दैट सिंपल। ठीक है जी। चलें, नमाज ब्रेक क्विकली कर लेते हैं, और नमाज ब्रेक के बाद मिलते हैं। मैं काउंटर जो है ना वो 12 मिनट का लगा देता हूँ आज। ठीक है जी। हम 12 मिनट बाद एग्जैक्टली मिलते हैं, आप लोग आराम से नमाज पढ़ के आ जाए।
अच्छा जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को और स्क्रीन शेयर? मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और स्क्रीन शेयर? जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज़ भी आ रही है और स्क्रीन भी आ रही है। आपसे चंद सेकंड एक बात करनी थी सर। एक मिनट। जी पूछ बताएं इम्तियाज़, क्या बात? सर थोड़ा सा ना आईडीएम सपोर्ट ना सही सपोर्ट नहीं दे रही हमें, तो उस हवाले से मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि आप अगर हमारे बेhalf पे बोल देंगे तो शायद कुछ हो जाए। एक तो जो एलएमएस है, हम्म। जैसा कि अभी हम अपवर्क पे पढ़ाई कर रहे हैं, और जो हमारा इन्होंने तैयार किया हुआ जिधर हमारी रिकॉर्डिंग अपलोड होती है और जो लाइव क्लासेस की उधर हेडिंग आती है लिंक्डइन की, मतलब उधर ये शो होता है कि 10 क्लासेस हम लोग लिंक्डइन की ले चुके हैं, हालांकि लिंक्डइन अभी अच्छा। हमारा स्टार्ट भी नहीं हुआ। अच्छा। दूसरा जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो, जैसा कि हम सरफात से पढ़ रहे हैं तो उनमें आई गेस लेक्चर 28 है, उसमें उन्होंने किसी और की रिकॉर्डिंग अपलोड की हुई थी। अच्छा। तीसरा मसला ये फेस होता है कि जो हमें मैसेज मतलब कोऑर्डिनेट नहीं सही कर पाते ये हमसे। जैसे आज हमारी क्लास जो है एलएमएस में 7:30 बजे की अपडेट हुई हुई है, और अच्छा। जबकि हमें मैसेज 7 बजे का आया है। ठीक है। ये बाकी स्टूडेंट्स भी हैं, शायद ये भी कंफर्म कर दें, चले ये सेम ही चले चीज़ है। मैं इम्तियाज़, मैं अभी जैसे ही क्लास खत्म होती है ना, मैं खुद समत को कॉल करता हूँ और मैं आपके सारे इश्यूज जो है ना उससे डिस्कस कर लेता हूँ। आप लोग बस एक चीज़ का, इसमें जो एक चीज़ है ना उसका ध्यान बस रख लें, बाकी मैं करवा देता हूँ। जो क्लास की टाइमिंग है ना, जब भी क्लास की टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा उसका सिर्फ आपको मैसेज आएगा, वो एलएमएस पे लेट अपडेट होती है। मैसेज वाली बात पे आपने ट्रस्ट करना है, एलएमएस पे ट्रस्ट नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात, ये रिकॉर्डिंग और वो उसका मैं डिस्कस कर लेता हूँ। आईडीएम का जो सपोर्ट सिस्टम है ना वो चेंज भी होने लगा है। वो आपको तकरीबन अगले 10 दिनों में चेंज मिलेगा। वो होगा ये कि जो भी टीचर आपको पढ़ाएगा ना, वो टीचर प्लस जो सपोर्ट के मेंबर्स हैं, वो दोनों एक ग्रुप क्रिएट करेंगे और टीचर भी उसमें रिस्पॉन्ड करेगा। जब टीचर अवेलेबल होगा ना उसके अंदर, तो वो सपोर्ट में वाले मेंबर्स भी रिस्पॉन्ड करेंगे। तो आपको हर वीक में तकरीबन समझ लें 1 से 1.5 घंटा डेडिकेटेड मिलेगा, जिसमें आप डायरेक्टली सपोर्ट का मेंबर लाजमी आपको रिप्लाई करेगा। वो 1 डेढ़ घंटा तो हर वीक में हर कोर्स का अप्रोक्सीमेटली यही डिजाइन इन्होंने अभी किया है। तो इसके बारे में आप लोगों को खैर अपडेट मिल जाएगी, लेकिन मैं अभी आपका जो इशू है वो बिल्कुल जो है ना वो समझ तक पहुंचा देता हूँ, तो हाँ। जी सर, 2 पॉइंट मैंने रेज किए हैं। एक रिकॉर्डिंग गलत अपलोड हुई हुई है सरफात के नहीं, लेक्चर मैं में, वो और जो आपका, हम। मैं हाँ, आपके ये पॉइंट तो मुझे याद हो गए हैं। मैं दूसरी चीज ये भी उनको ठीक है सर। कहूंगा कि आप लोगों को टाइमली रिस्पॉन्स भी करें, मैं ये भी बात करता हूँ समझ से। जी, ठीक है, फिक्र जज़ाकल्लाह ना, सर, शुक्रिया। मैं करवा देता हूँ अभी। अच्छा जी, हम पीपल पावर और को मैं डिस्कस कर रहा था आप लोगों के साथ। मैं आप लोगों को बता रहा था कि इसके अंदर भी वो दोनों चीजें हैं। जैसे अपवर्क पे था, आप बिड्स भी कर सकते हैं, प्लस आप अपनी प्रोफाइल भी क्रिएट करके उस पे गिग्स भी बना सकते हैं। ठीक है, गिग्स वाला इंटरफेस भी मैंने आपको दिखा दिया और बिडिंग वाला भी दिखा दिया। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि मतलब आप कहेंगे कि सर ये जो है ना वो कोई इतना मुश्किल काम है। फाइवर अपवर्क डिटेल में पढ़ाने का मकसद ये था कि पीपल पर और या बाकी प्लेटफॉर्म को आप इजीली इनके साथ कैचअप कर सके। ठीक हो गया। पीपल पर और के बाद जो दूसरा प्लेटफॉर्म है द फेमस वन, वो है फ्रीलांसर, freelancer.com। freelancer.com पीपल पर और से थोड़ा बेहतर है। ठीक है, प्रोजेक्ट मिलने के हवाले से और बाकी मामलात के हवाले से थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेहतर है, लेकिन अगेन अपवर्क के साथ कोई कंपैरिजन नहीं। उसकी रीजन ये है कि अपवर्क के ऊपर जितने ज्यादा क्लाइंट्स आते हैं उतने क्लाइंट, उतने फ्रीक्वेंट क्लाइंट यहाँ पे नहीं आपको नजर आएंगे, लेकिन स्टिल क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट कम है तो यहाँ फ्रीलांसर्स रेशियो भी उतनी कम है। मोस्टली फ्रीलांसर इंटरेस्टेड नहीं होते प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए। तो मेरा मशवरा अगर आप पूछेंगे तो मैं ये कहता हूँ कि कम अज कम अगर आप एज अ न्यूबी स्टार्ट करें ना एंड यू हैव टाइम, तो जैसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे आपने प्रोफाइल बनाई हुई है ना, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पे, ये 7 प्लेटफॉर्म मैंने आपको अपनी फिंगर्स पे गिनवा दिए। इससे ज्यादा पे आप लोगों की प्रोफाइल होगी, इससे कम पे नहीं होगी। ठीक है ना। तो अगर इतने सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हैं ना आप, तो यू गाइज मस्ट लुक इनटू बाकी सब ये जो है फ्रीलांसर, पीपल पर और अपवर्क, फाइवर। आप फ्रीलांसिंग के भी 5-6 ऐप्स पे काम कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा,
ये बेसिकली इसका होम पेज है, ठीक है। ज्यादा फ्रीलांसिंग के ऊपर फ्रीलांसर डॉट कॉम पे जो फेमस है ना, ये जिसकी वजह से, ये ग्राफिक के काम की वजह से फेमस है और कोडिंग के काम की वजह से फेमस है, ठीक है। मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ इसका, यहाँ पे आपके पास मेंबरशिप, ये देखें, ये भी पेड प्लेटफॉर्म है। आपको मंथली बेसिस पे बाय करना पड़ता है। इसमें सबसे पहला जो फ्री ट्रायल जिसमें मिलता है वो ये वाला प्लान है। आपको 100 बिट्स पर मंथ मिलती हैं। 80 स्किल्स आप अपनी ऐड कर सकते हैं, क्लाइंट एंगेजमेंट है, डेली विड्रॉ रिक्वेस्ट है, बाकी सब चीजें आप लोगों के सामने यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं, ठीक हो गया। ये सारे के सारे फीचर्स आपको अनलॉक मिलते हैं freelancer.com पे, ठीक हो गया। अच्छा, ये सिर्फ आपको 1 मंथ के लिए फ्री ट्रायल मिलता है। उसके बाद आपको हर मंथ आपको ये अमाउंट पे करनी पड़ती है, $8.95। ये इस प्लान के लिए, ये जो बेसिक प्लान है इसमें आपको $4.99, और बाकी प्लान आपके सामने है, ठीक है ना। तो जैसे आप पे कनेक्ट बाय करनी पड़ती है, यहाँ पे आपको पर मंथ पे ये बाय करना पड़ता है, लेकिन स्टिल ये वाला जो फ्रीलांसर का मेंबरशिप प्लान है, ये अपवर्क की निस्बत बहुत ज्यादा सस्ता है, कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा सस्ता है, इकोनॉमिकल है, चीप है, ठीक है। अपवर्क के ऊपर तो इतने में आप सिर्फ एक जॉब पे, सॉरी, इतने में अपवर्क पे आप हार्डली कितनी जॉब्स अप्लाई कर लेंगे, 20-30 जॉब्स पे। यहाँ पे 100 बिट्स पर मंथ आपको मिल जाती हैं, तो दैट इज कंपैरेटिवली अ गुड थिंग, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे जाते हैं और आप यहाँ पे जाके बाय स्किल पे जाते हैं और आप यहाँ पे कोई फ्रीलांसर किसी भी चीज़ का ढूंढ लेते हैं, फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनर में जाता हूँ, मैं बिजनेस कार्ड डिजाइनर पे ढूंढता हूँ, तो आप ये देखें कि यहाँ पे भी आपको फ्रीलांसर्स नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइन, ये देखें, वाई इज इट सो स्लो। पर यहाँ पे सारी की सारी गिग्स लोड होती हैं, ठीक है ना। गिग्स लोड आप हो जाएंगी तो यू विल केम टू नो कि यार इस पे काम किस तरह हो सकता है। सिंपली दोनों मेथड इस पे भी चलते हैं, ये फ्रीलांसर भी ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल, जो बेसिकली उसका मेथड था अपवर्क वाला, दोनों मेथड्स पे काम होता है आपके पास, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसके साथ साथ ये देखें, यहाँ पे अगर आप फाइंड जॉब पे जाते हैं और फाइंड जॉब पे बाय स्किल आप फाइंड करते हैं और आप कोई से, ये फॉर एग्जांपल एसईओ जॉब्स में क्लिक करता हूँ, तो सारी की सारी आपके पास बिडिंग वाला इंटरफेस आ जाता है। तो दोनों इंटरफेस है साइमल्टेनियस, ये देखें, बिडिंग का इंटरफेस इसका भी सेम है, अपवर्क की कॉपी। ऐसा लग रहा है ना अपवर्क की थोड़ी सी सस्ती वाली एक वो कॉपी बनी होती है, ठीक है ना। तो ये वही वही वाली चीज है। ये वेरीफाइड जॉब का मतलब वही है जिसमें पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, ठीक है। 6 दिन पहले पोस्ट की गई है, एवरेज बिड प्राइस 96 है, यानी कि जो क्लाइंट, जो फ्रीलांसर इस पे बिड कर रहे हैं ना, उनकी एवरेज प्राइस 96 बिड कर रहे हैं, तो आप $90 के साथ इस पे बिड कर सकते हैं, कम प्राइस रख के, ठीक है। इसके उसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, ठीक है, एसईओ फॉर वेबसाइट, ठीक है ना। और उसके अलावा राइट साइड पे बता रहा है कि ये चाइना का क्लाइंट है, इससे पहले भी काम करवाया हुआ है, ये सारी की सारी इसकी प्रोफाइल बता रहा है, ठीक है, डिटेल में, ठीक है। जिन फ्रीलांसर्स के साथ इसने पहले काम किया हुआ है वो सारा कुछ आ रहा है आपके पास, बिडिंग की अमाउंट आ रही है, बिडिंग की अमाउंट लिखिए, आप इस पे बिड ऑन द प्रोजेक्ट कर दे, ठीक हो गया। तो दिस इज हाउ यू कैन, अभी मैंने लॉगिन नहीं किया, लॉगिन करूंगा तो मेरे पास प्रपोजल राइटिंग की भी ऑप्शन आएगी और उस तरह से आप इसको इस पर बिड कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू गाइज कैन वर्क ऑन freelancer.com, ठीक है। मैंने अगेन ये बताया था, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने पर्सनली ऑनेस्टली मैंने खुद इन प्लेटफॉर्म पे काम नहीं किया, लेकिन मेरे बहुत से दोस्त बहुत से जो जिनके साथ मैं काम करता हूँ वो इन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, और मुझे पता है कि इन प्लेटफॉर्म पे अच्छा काम मेरा, दैट इज व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू गाइस, ठीक हो गया जी। तो freelancer.com के पे ये चीज आ गई। अब इसके बाद एक तीसरा प्लेटफॉर्म है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन की तरफ एंटर करता हूँ। इसके बाद एक थर्ड प्लेटफॉर्म है, एक पीपल पर हो गया, फ्रीलांसर हो गया, तीसरा आपके पास एक फेमस प्लेटफॉर्म है गुरु। गुरु के बारे में पता है, सुना होगा कभी, guru.com। guru.com सबसे ओल्डेस्ट, नहीं श्याम भाई का नहीं है, ये क्या हो गया, श्याम भाई ने इस पे काम किया हुआ है, श्याम भाई का प्लेटफॉर्म नहीं है, क्या हो गया, यूरोपियन प्लेटफॉर्म है, श्याम भाई का कहाँ से आ गया। गुरु.com, गुरु.com वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटफॉर्म है, 2005-6 का है, ये शायद इससे भी पुराना है। आपको कोई बड़ा फ्रीलांसर मिलेगा ना, जैसे श्याम भाई हैं, श्याम सर, आपको उस लेवल का फ्रीलांसर जो मिलेगा ना,
आपको कोई बड़े लेवल का फ्रीलांसर मिलेगा ना, तो या पुराना फ्रीलांसर जिसकी एज ज्यादा होगी, तो आप देखिएगा कि वो वाला फ्रीलांसर जो है ना, वो बड़ा या पुराना फ्रीलांसर जो है ना, वो हमेशा उसने इस पे काम किया होगा। ठीक है ना। अच्छा जी, तो गुरु डॉट कॉम पे भी सेम मेथड है। गुरु डॉट कॉम भी ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल दोनों को डील करता है, और गुरु डॉट कॉम पे भी प्राइसिंग प्लान अवेलेबल है। ठीक है ना, प्राइसिंग प्लान अवेलेबल है और दोनों पे काम करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इसका प्राइसिंग प्लान मैं दिखाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास ये देखें, एम्प्लॉयज के लिए, एम्प्लॉयर्स के लिए अलग से प्राइसिंग प्लान है, यानी कि ये क्लाइंट से भी पैसे लेते हैं, ये फ्रीलांसर से भी पैसे लेते हैं। तो अब फ्रीलांसर की मैं पेमेंट मेथड आपको दिखा देता हूँ। ये इनका मेंबरशिप प्लान है। फ्री प्लान के अंदर 9% जॉब फी चार्ज करते हैं, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका 9% ये लोग लेंगे। ठीक है, अब वक्त 10% लेता है, ये 9% लेते हैं। आप जॉब ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। कितनी बिड्स मिलेंगी फ्री वाले में? 10 बिड्स पर मंथ, यानी कि 10 बिड्स आप पर मंथ कर सकते। ठीक है ना, तो 10 जॉब पे आप पर मंथ अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, यूज 1 बिड टू सेंड अ कोड। ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे $12 स्पेंड करते हैं तो आप 50 जॉब से अप्लाई कर सकते हैं। $21 स्पेंड करते हैं तो भी 50 है, लेकिन फीचर्स कुछ और मिल जाएंगे। 7% हो जाएगा आपका कमीशन, जो ये लेगा। एनुअल बिड रोल ओवर क्या है, ये बाकी सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं। ठीक है ना। तो अगर इसका एंटरप्राइज या एग्जेक्टिव प्लान जो ले लेंगे $49 पर मंथ पे, तो उसका आपको अलग से बेनिफिट्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है ना। तो कंपैरेटिवली अपवर्क से बहुत सस्ता है, लेकिन स्टिल के यहाँ पे भी उतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल नहीं होते जितने अपवर्क पर होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं, अभी मैंने जॉब पे क्लिक किया, ये सारी की सारी जॉब्स आपके सामने आ रही हैं। ठीक है ना। आ सॉरी, ये सारे के सारे फ्रीलांसर्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे फ्रीलांसर आ रही है। अब्दुल्ला टर्की से है, ये बांग्लादेश से है, तो ये सारे के सारे फ्रीलांसर आ रहे हैं। मैं किसी फ्रीलांसर की प्रोफाइल ओपन करता हूँ, तो ये सेम उसी तरह की प्रोफाइल है जिस तरह की फाइवर और अपवर्क का मिक्सचर है। ठीक है। स्किल्स मेंशन है, याद है अपवर्क पे इस तरह स्किल्स आ रही होती थी। सर्विसेज, यानी कि उसकी गिग, वो क्या क्या कुछ ऑफर कर रहा है, उसकी अबाउट इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना, ये सारे का सारा कुछ यहाँ पे आपके पास अटैच आ रहा है। पोर्टफोलियो के अंदर उसका पोर्टफोलियो आ रहा है। ठीक है। और ये सर्विसेज आइल्ट से रिलेटेड दे रहा है, इंग्लिश से रिलेटेड दे रहा है, तो वो उसकी आ रही है यहाँ पे। ठीक हो गया। अगर मैं फाइंड जॉब पे क्लिक करता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये देखें, ये सारी की सारी जॉब्स आ रही हैं। ये 1 आवर अगो पोस्ट की गई है, ये 1 आवर अगो, ये 1 आवर अगो, ये 2 आवर्स अगो। अब जरा इसको देखते हैं। 501 रिजल्ट्स आ रहे हैं। अभी मैंने कैटेगरी चूज नहीं की, मैं कैटेगरी चूज करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सेल्स एंड मार्केटिंग में मुझे, सेल्स एंड मार्केटिंग में मुझे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ लीड जनरेशन एंड कस्टमर एक्विजिशन, इसमें मैं लीड जनरेशन की जॉब निकालता हूँ। तो लीड जनरेशन की इस वक्त 8 जॉब्स आ रही हैं। ठीक है ना, 8 जॉब, यानी ये देखें 13 जॉब्स आ रही हैं इस वक्त लीड जनरेशन की, टोटल गुरु डॉट कॉम पे। लेकिन आप अपवर्क पे जाके देखेंगे लीड जनरेशन को, अगर हम फॉर एग्जांपल मैं कंपैरिजन के तौर पर आपके सामने सर्च करता हूँ लीड जनरेशन, और यहाँ से मैं सर्च करता हूँ जॉब्स, लेट्स सी कितनी जॉब्स आती हैं। ये देखें जरा, लीड जनरेशन की सिर्फ एंट्री लेवल की जॉब 977 है। 977 जॉब्स एंट्री लेवल की हैं, जस्ट जस्ट टू शो यू गाइस द कंपैरिजन। ठीक है ना। अगर मैं चले, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं लीड जनरेशन नहीं करता, मैं इसको ओवरऑल जनरल कैटेगरी पे चला देता हूँ, एनी कैटेगरी। और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग। मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग को सर्च किया, 43 जॉब्स आ रही हैं। आप जरा अपवर्क पर आते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जस्ट लुक एट दिस, एंट्री लेवल की जॉब 1300 आ रही है। एंट्री लेवल की जॉब्स, एक्सपर्ट 5000, इंटरमीडिएट 9000 जॉब सोशल मीडिया मार्केटिंग। इनमें से मैं कहता हूँ कि अगर
कुछ ऐसे ऐसी जॉब्स भी होंगी जो अभी रिसेंटली एक्सपायर हुई हैं, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, हो सकता है उन्होंने अपडेट ना की हो, मतलब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, मैं मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ, अगर वो भी निकाल दी जाए तब भी 1000 से ज्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। और ये देखिए, पोस्टेड 3 मिनट्स अगो, 6 मिनट्स अगो, 7 मिनट्स अगो, 9 मिनट्स अगो, 10 मिनट्स अगो, 11 मिनट्स अगो, 12 मिनट्स अगो, 15 एंड सो ऑन, देखते जा रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ अपवर्क। इस वजह से मैंने अपवर्क को इतना डिटेल में पढ़ाया, इस वजह से मैं अपवर्क का खुद भी फैन हूँ, खुद भी प्रोजेक्ट देता हूँ, और आप लोगों को भी कहता हूँ कि वहां से लो। बट ये वाले प्लेटफॉर्म भी मैंने आप लोगों के सामने रख दिए, ताकि आप लोगों को ये ना फील हो कि सर ने वो करवाया था, ये वाले प्लेटफॉर्म नहीं करवाए हुए, ठीक है क्या? तो टोटली अप टू यू गाइस, आप किस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हो, किस तरह काम करना चाहते हो, अगेन आपका अपना इसमें आप आपके जिम्मे। इसके अलावा भी बहुत से प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। एक प्लेटफॉर्म मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, वो है टॉपटेल। टॉपटेल जो है वो वन ऑफ द, टॉपटेल का नाम किस किसने सुना हुआ है? टॉपटेल के बारे में किस किस को पता है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या हो गया, नींद आ रही है? आयशा, अली, फरहान, हसनैन, इम्तियाज, जहाब, नासिर, नुमान, साबिर, सादिया, मैं आप लोगों को ना जोड़ने का अपना नाम बोल रहा हूँ, साइमा, समीना, सैयद, वासे, जफर, जुबैर, सहीला, चलो इतने नाम पड़े हैं फिलहाल, ठीक है, सुना हुआ है? अच्छा चले, टॉप टेल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। टॉप टेल जो है, अगर आप लोगों में से किसी बंदे को टॉप टेल पे प्रोफाइल उसकी अप्रूव हो गई, तो समझ लें कि उसका सर घी में, ठीक है? हाँ, वो कहते हैं ना पांचों उंगलियां घी में, वो सर घी में, वो जो पता नहीं क्या कहावत थी, में क्या होता है साल में, ठीक है ना? तो ये अगर आप लोगों की प्रोफाइल अप्रूव होगी, मेरी यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मेरी एक प्रोफाइल अप्रूव हुई हुई है, एक रिजेक्ट हुई थी, ठीक है? जो अप्रूव हुई थी वो भी बाद में रिजेक्ट होगी, ठीक है ना? इट इज दैट डिफिकल्ट, और ये मैं आज से कोई 5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, उसके बाद कभी मैंने अप्लाई भी नहीं किया इस पे। लेकिन आ, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है? और मल्टीपल अटेम्प्ट्स में यहाँ पे ये समझ लें, CSS करना, ये फ्रीलांसर्स का CSS का प्लेटफॉर्म है, ठीक है जी? ये इनका सिर्फ टाइटल पढ़ें, हायर द टॉप 3% टैलेंट, फ्रीलांस टैलेंट। ये बेसिकली करते क्या, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप अप्लाई एज अ फ्रीलांसर पे क्लिक करते हैं, आप साइन इन करते हैं, ठीक है? साइन इन करने के बाद आप इनकम, यहाँ पे ना प्रॉपर अपनी एक्सपर्टीज बताते हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ आप बताते हैं क्या क्या। आप अपना इंट्रोडक्शन बताते हैं, आप अपने बारे में अपना पोर्टफोलियो देते हैं इनको, और यहाँ पे आप लोगों ने 5-6 पोर्टफोलियो होने चाहिए आपके पास, ठीक है, टू सबमिट। आपके पास अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है? वो अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करेगी। ये सारी चीजें आपने सबमिट करवानी है, और आपने बताना आपकी कौन कौन सी स्किल्स हैं। उसके बाद ये आपका एक टेस्ट भी लेंगे, उसके बाद टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा ऑनलाइन। इंटरव्यू लेने के बाद यू विल बी सिलेक्टेड। सम टाइम आपको, आप जैसे अप्लाई करते हैं ना, आपकी प्रोफाइल देख के रिजेक्ट कर देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, या अगर प्रोफाइल पसंद आ जाए फिर इंटरव्यू तक ले जाते हैं, ठीक है? इंटरव्यू में अगर आप क्लियर कर गए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर देते हैं। वंस आप क्लियर कर लें, तो टॉप 10 आपको खुद कंपनीज ला के देता है, आपको कोई सी जॉब पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार टॉप 10 के मेंबर बन गए, देन यू विल वेट, क्लाइंट खुद ला के टॉप 10 आपकी समझे झोली में डाल देगा कि ये क्लाइंट है, इसका ये काम है, ये करके दो, इतने पैसे मिलेंगे तुम्हें। एंड हाईली पेड क्लाइंट, मतलब कम से कम भी जो छोटे से छोटा क्लाइंट भी है वो $500,000 का क्लाइंट है, ये छोटे से छोटा क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है हो गया? और मोस्ट ऑफ द टाइम टॉप 10 आपको पर मंथ पे करता है, ठीक है ना? आपको पर मंथ कितना पे करता है? आपको फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी लगा देता है। मेरा एक दोस्त टॉपटेल पे काम कर रहा है, ही इज गेटिंग अराउंड $2,500 पर मंथ। अब वो $2,500 टॉपटेल उसको पे कर रहा है, और जो भी जॉब टॉपटेल की उसके रेलेवेंट आती है टॉपटेल उसको देता है, और वो काम करके देता है। दिन के 8 घंटे, 7 आवर्स पर डे, 8 आवर्स पर डे, ये डिपेंडिंग ऑन कि हर फ्रीलांसर के साथ किस तरह से चल रहा है, ठीक है ना? तो आप लोग अप्लाई जरूर कीजिएगा। एक और बात मैं बता देता हूँ, टॉपटेल के ऊपर ज्यादातर जो काम मिलता है वो ग्राफिक डिजाइन का और कोडिंग का काम है। हमारा डिजिटल मार्केटिंग का काम बहुत कम है। बहुत कुछ अर्सा पहले ही इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी को वाइड किया है, अदरवाइज इनकी डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी ना होने के बराबर थी, ठीक हो गया? तो इनका ज्यादा फोकस जो होता है वो कोडिंग और ग्राफिक डिजाइन की जॉब पे होता है, ठीक है? मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अब ये देखें जरा, ये बंदे जरा इधर चेक करें। अब यहाँ पे लोग देखे कौन कौन जॉब कर रहे हैं। AT&T पे काम करता रहा,
ठीक है, मॉर्गन स्टैनले पे काम, सैमसंग पे, स्पेस एक्स पे, फेसबुक का एक्स एम्प्लॉय यहाँ पे काम कर रहा है, ब्रेन इन कंपनी का एम्प्लॉय, एप्पल का एम्प्लॉय यहाँ काम कर रहा है। ठीक है, तो ये इस लेवल के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये यहाँ काम करना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस भी नहीं है। आप लोग पहले कुछ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट अपवर्क पे करें, फाइवर पे अपनी अच्छी प्रोफाइल बनाएं, देन आप लोगों ने टॉप टेल पे अप्लाई जरूर करना है। जब आपके पास 10-15 जॉब्स का पोर्टफोलियो हो ना बकेट में, देन आई वुड इनकरेज यू कि आप लोग टॉप टेल पे अप्लाई करें। ठीक है, ये देखें, डिजाइनर्स, स्पेसिफिकली डिजाइनर्स, या फाइनेंस का आप में से कोई एक्सपर्ट है, या कोई प्रोडक्ट मैनेजर, आप लोग प्रोजेक्ट मैनेजर है, या कोई प्रोडक्ट मैनेजर है, या मार्केटिंग, ये मार्केटिंग की कैटेगरी को आप इन्होंने थोड़ा सा बेहतर किया। और मार्केटिंग के अंदर लाजमी नहीं कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट है तभी आपको जॉब मिलेगी, नहीं। मैं आपको यहाँ कैटेगरीज दिखा देता हूँ, सब कैटेगरी, डिजिटल मार्केटिंग, ग्रोथ मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है ना, जिसकी कंटेंट राइटिंग अच्छी है और जो सोशल मीडिया के ऊपर अच्छा कंटेंट पोस्ट करता है, एआई जनरेटेड होता है, जो भी होता है, वो स्ट्रेटजीज किस तरह से ग्रोथ होती है, डिजिटल मार्केटिंग की कौन कौन सी स्ट्रेटजी हो सकती है, तो यू गाइस कैन अप्लाई ऑन टॉप टेल एज वेल। ठीक हो गया जी। तो इसको आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है, लेकिन पहले कुछ प्रोजेक्ट्स करने के बाद। ठीक है, ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये इस तरह से आपको हायर नहीं करेगा जिस तरह बाकी प्लेटफॉर्म करते हैं, तो मैंने इसके बारे में आप लोगों को सोचा गाइड कर दूं। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद एक प्लेटफॉर्म है क्रेगलिस्ट। क्रेगलिस्ट के बारे में किसको पता है? मैं रिकमेंड नहीं करता क्रेगलिस्ट पे काम करना, लेकिन क्रेगलिस्ट के बारे में किसको पता है? किसी को पता है? ओल्डेस्ट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। कोई आप में से गेस कर सकता है ये कितना पुराना है? गूगल किए बगैर, गूगल किए बगैर कोई आप में से गेस कर सकता है ये कितना पुराना प्लेटफॉर्म है? ये कब बना था, ये प्लेटफॉर्म कब बना होगा? एनीवन फ्रॉम यू? बगैर गूगल किए सही जवाब देने वाले को वर्चुअल चॉकलेट मेरी तरफ से। टॉपटेल वाज फाउंड इन 1995। टॉपटेल 1995 से काम कर रहा है एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। लेकिन अब ये OLX की तरह का प्लेटफॉर्म बन चुका है। ठीक है, ये समझ लें OLX है, ये पुराना जमाने का OLX है। यहाँ पे आपको प्लम्बर की जॉब भी मिलेगी, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिशियन की जॉब भी मिलेगी, यहाँ पे आपको सैनिटरी वाली जॉब भी मिलेगी, यहाँ पे आपको मिस्त्री की जॉब भी मिलेगी, यहाँ पर आपको जो है वो हर किस्म की सर्विस जॉब मिलेगी, डिजिटल मार्केटिंग की। लेकिन ये एरिया वाइज जॉब्स होती हैं। ये प्लेटफॉर्म उतना फेमस नहीं रहा। मैं आपको दिखाता हूँ क्रेगलिस्ट। और ये कंट्री वाइज की आप डोमेन चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, कंट्री वाइज इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखें, मुझसे लोकेशन पूछ रहा है। ठीक है ना, मैं अगर नॉट नाउ करता हूँ, मैं मतलब अपनी लोकेशन ही देता, तो देखते हैं कौन सी लोकेशन ओपन करता है। ORG ओपन कर रहा है, चले रुके जरा, मैं पाकिस्तान से इसको एक्सेस करता हूँ। मुझे लग रहा फौत हो गई है ये, जितनी पुरानी होगी हुई थी ना। नहीं चल रही, पता नहीं क्यों नहीं चल रही। आप लोगों की बरकत है, पता नहीं। वरना मैं आपको इसका इंटरफेस दिखाता। जब कभी ये चलेगी ना, अभी आप लोग, अभी तो नहीं चल रही, पता नहीं उनका कोई नेटवर्किंग इशू आया है, क्या मसला आया। मैं आप लोगों को एडवाइस करता हूँ, इसको ओपन करके एक बार देखिएगा। आपको ऐसा लगेगा आपने जिंदगी में जब पहली बार इंटरनेट यूज किया था ना, तो जो वेबसाइट आपके सामने खुली थी ना, उस तरह की वेबसाइट है। ठीक है, नहीं नहीं, ये एक्टिव है। ये वैसे इसका कोई एरर आया होगा, कोई सर्वर डाउन हुआ होगा। एक्टिव वेबसाइट है, ऐसा नहीं है कि ये ओपन नहीं होती। मैं ओपरा पे चेक कर लेता हूँ इसको। तो कभी आप इसको अगर ओपन करें क्रेगलिस्ट को, तो आपको पता लगेगा कि दुनिया का सबसे पुराना किस्म का ब्राउजर, घिसा पिटासा, वो बुढ़ापे वाला बूढ़ा सा ब्राउजर आपको नजर आएगा इसमें। ये देखें जी, ओपन होगी, ओपन होगी, ओपन होगी, ओपन होगी जी, VPN लगा के ओपन हुई है। ये देखें, अब वो स्टेट वाइज पूछ रहा है कि भाई किस स्टेट में काम चाहिए। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मुझे शिकागो में काम दो। वो देखिए, chicago.craigslist.org। ठीक है, मेरे पास नहीं हो, उधर क्रोम पे नहीं हो रही थी, पता नहीं क्या मसला है। ये देखें जी, नजर आ रही है? लग रहा है ना पुराने जमाने की जिंदगी में जो पहली वेबसाइट कभी आपने ओपन की हो तो वो इस तरह की दिखेगी। देख रहे हैं? तो ये फ्रीलांसिंग की दुनिया की समझ लें दादी अम्मा वेबसाइट है। ठीक है ना, ये कोई बहुत बुरी वेबसाइट है। वैसे तो जितनी पुरानी वेबसाइट है उतना पुराने हम भी हैं, लेकिन लेकिन still, ये देखें हम, यहाँ पे आपको हर तरह की जॉब नजर आ रही है, कम्युनिटी की, हाउसिंग की, ये जॉब्स आ रही हैं, अकाउंटिंग, फाइनेंस, एडमिन, आर्ट, बायोटेक, बिजनेस, कस्टमर सर्विस, एजुकेशन, फूड, जनरल, गवर्नमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, लीगल,
ये देख रहे हैं, सारी की सारी जॉब्स आपके सामने आ रही हैं। ठीक हो गया। तो ये सारा सीन है जनाब, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे कोई खास जॉब्स मिलती नहीं है। तो मैं ऐसे आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बट मैंने कहा आप लोगों के साथ ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाए। ठीक है। ठीक है। चले, यहाँ तक क्लियर है। आप हैं, उस टाइम आप लोग स्कूल जाते थे 1995 में? इतने बूढ़े हैं, इतने बूढ़े? मैं पैदा हुआ था 1995 में। अच्छा जी, खैर। अच्छा, खैर। आ, यहाँ तक मैं, आप समझें कि हमने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को कवर कर लिया। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को हमने यहाँ तक कवर कर लिया जितना हम कर सकते थे। अब हम बात करते हैं वर्चुअल जॉब्स पे। वर्चुअल जॉब्स या रिमोट जॉब्स क्या होती हैं? देखें, आप लोगों ने फ्रीलांसिंग में दो चीजें देखी। एक फाइवर जैसी फ्री वेबसाइट थी, ठीक है। एक अपवर्क की तरह की पेड वेबसाइट थी जहां पे पैसे लगाने पड़ रहे थे, ठीक है। और आप लिमिटेड जॉब से अप्लाई कर पाते थे। ऐसे ही है, आप लोग लिमिटेड जॉब्स पे अप्लाई करते थे और पैसे खर्च करके। ऐसे ही है। रिमोट जॉब वो जॉब्स होती हैं, रिमोट जॉब्स वो जॉब्स होती हैं, मतलब, या मैं कहूं कि आप लोगों को मैं ऐसा प्लेटफॉर्म बता दूं या ऐसी जगह बताऊं कि जहां पे आपको अप्लाई करने की भी कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। मतलब कि आप 1,000 जॉब पे रोज अप्लाई करें, कोई नहीं पूछेगा आपको। ठीक है। प्लस 1,000 जॉब पे अप्लाई करने से भी कोई नहीं पूछेगा आपको। प्लस आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। तो कितने मजे की चीज हो जाएगी कि भाई आप रोज बेशक 1,000 जॉब से अप्लाई करें, नो बडी गोना आस्क के भाई पैसे दे, और आपका कोई पैसा भी नहीं लग रहा। बात समझ आ रही है? तो वो वाले प्लेटफॉर्म्स कहलाते हैं वर्चुअल जॉब्स या रिमोट जॉब्स के प्लेटफॉर्म। ठीक है। ये डू नॉट बाउंड यू, पहली बात। आपको किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती इस पे कि आपने ऑफिस आना है, कमिंग टू ऑफिस वाली रिस्ट्रिक्शन जो होती है, ठीक है ना। यू कैन फाइंड एनी जॉब एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया में कहीं पे भी आप जॉब इसके थ्रू ढूंढ सकते हैं। नॉर्मली प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब पे होती हैं, और ये प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं होते, ये ऑन गोइंग जॉब्स होती हैं। ठीक है ना। 6 मंथ्स हो गए, 8 मंथ्स हो गई, ठीक है, 2 मंथ्स की जॉब्स होगी। पर और आपको पे करते हैं नॉर्मली, ठीक है, या आपकी स्टैंडर्ड सैलरी होती है। ठीक है। मैंने यूएस की एक कंपनी के साथ काम किया हुआ है, बीपीडी के नाम से कंपनी है, ब्लूप्रिंट डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग की, काफ़ी जिसे कहते हैं ना स्केलिंग लेवल की कंपनी है। मैंने उनके साथ वर्चुअल जॉब में काम किया हुआ है, और वो मुझे ऑनली रेट पे करते थे। महीने की अच्छी तगड़ी सैलरी बना देते थे वो। ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली आपको वो ऑनली बेसिस पे करते हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड सैलरी भी मैंने आपको जैसे बताया कि स्टैंडर्ड सैलरी भी हो जाती है, पर और भी हो जाती है। मैं आपको बल्कि इसकी टाइप्स लिख देता हूँ। एक होती है सैलरी बेसिस इसकी, एक होती है पर और बेसिस, ठीक है, और एक होती है इंटर्नशिप। ठीक है। ये भी वर्चुअल मिलती है आपको। तो अगर आपको कुछ नहीं मिला तो कम से कम आप इंटर्नशिप कर लें, रिमोट इंटर्नशिप कर लें। ठीक हो गया। ऐसा पूछे आप कौन सी स्किल में मास्टर हैं? मैंने ये बात तो इंट्रोडक्शन में बता दी थी। मेरी जो कोर एक्सपर्टीज है वो वर्डप्रेस और शॉपिफाई है, और उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग है, और बेसिकली एड्स है। मैं अभी जो वेंचर कर रहा हूँ, जिस एजेंसी पे काम कर रहा हूँ, जिसके थ्रू प्रोजेक्ट लेने की भरपूर बड़े क्लाइंट्स लेने की कोशिश जारी है, वो भी एड्स की है। एड्स 360 के नाम से मेरी एजेंसी है, और हम लोग एड्स पे काम कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया एड्स होती हैं आपकी, और उनके थ्रू हम प्रोजेक्ट्स जो है ना वो लेकर आ रहे हैं। तो मेरी जो कोर एक्सपर्टीज है वो वेबसाइट क्रिएशन है और एड्स क्रिएशन है। उसमें गूगल एड्स आ जाती हैं और सोशल मीडिया एड्स आ जाती हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये कुछ प्लेटफॉर्म्स थे। अब इनमें फेमस प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, मैं आपको फेमस प्लेटफॉर्म्स बता देता हूँ। उसके अलावा भी हजारों प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही हैं। उसके अलावा भी बहुत है, मैं एक दो का जिक्र करूंगा, बाकी सबका सेम इंटरफेस है। इनमें जो सबसे फेमस है वो है इंडीड। उसके बाद आ जाता है ग्लासडोर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हब स्टाफ टैलेंट,
ये भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये वो और ऊपर से ये वो प्लेटफॉर्म है जिन पे मैंने खुद काम किया हुआ है। और उसके बाद आता है लिंक्डइन। लिंक्डइन को अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि लिंक्डइन पे अलग से मैंने आप लोगों के लिए 3 से 4 लेक्चर प्रिपेयर किए हुए हैं। तो लिंक्डइन पे मैं अभी डिस्कशन नहीं करूंगा, लिंक्डइन को डिटेल में मैं आप लोगों को अलग से पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल मैं इंडीड पे, ग्लासडोर पर, हबस्टॉप पे फोकस करूंगा। ठीक हो गया? अच्छा। तो इसके अपने लोगों ने फायदे तो सारे सुन लिए कि भाई जितनी मर्जी जॉब से अप्लाई करो, नो बडी गोना स्टॉप यू, कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है, और आप दुनिया की बेस्ट जॉब्स को आपकी एक्सेस में, आप उन पे अप्लाई कर सकते हो। मिलना ना मिलना आपकी स्किल पे, आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है, लेकिन अप्लाई जरूर आप कर सकते हो। अप्लाई करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक हो गया? लेकिन डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है जनाब? मैं वो बंदा हूं जो पहले बड़ा आपको ग्लैमर भी दिखाऊंगा, और फिर एकदम से जमीन पे भी ले आऊंगा। वो होता है ना, 100 वो 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा में ले जाऊंगा। आप लोग खुश होंगे, एकदम से आप लोगों को नीचे ले आऊंगा कि भाई हौसला। ठीक हो गया? इसका डिसएडवांटेज क्या है? क्योंकि मैं यूट्यूबर तो हूं नहीं, मैंने रियलिटी बतानी है आप लोगों को। आ रियलिटी क्या है? रियलिटी डिसएडवांटेज इसका सबसे बड़ा पता क्या है? चले मैं इसको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। पाकिस्तान में अगर पुलिस के डिपार्टमेंट में, पुलिस का डिपार्टमेंट पता है ना आपको, जो हमारा बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत नेक ईमानदार लोग जिस डिपार्टमेंट में मौजूद हैं सारे, वो जो हमारा पुलिस का डिपार्टमेंट है उसके अंदर पाकिस्तान में ओवरऑल 50 जॉब्स अनाउंस होती हैं, 50 पोस्ट अनाउंस होती है, 50 जॉब। ठीक है? आपके ख्याल में कितने लोग उस पर अप्लाई करेंगे? 50 जॉब्स अगर अनाउंस हुई हैं, कितने लोग अप्लाई करेंगे उसमें? अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली 10 से 20 हजार लोग अप्लाई करते हैं। पंजाब के अंदर एक टेस्ट हुआ था पुलिस का, आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले। ठीक है? एंड उनको स्टेडियम लेना पड़ा था, क्रिकेट स्टेडियम है ना, क्रिकेट स्टेडियम, वो लेना पड़ा था। तकरीबन 25,000 लोग थे जो टेस्ट देने आए थे, तो इतनी कैपेसिटी किसी यूनिवर्सिटी के पास नहीं थी। क्रिकेट स्टेडियम में टेस्ट हुआ था। ठीक है? समझ रहे हैं ना? अब प्रोबेबिलिटी देखें, 50 जॉब्स, 25,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, ये एक कंट्री का हाल है। तो जब एक अट्रैक्टिव जॉब है, जस्ट इमेजिन, एक अट्रैक्टिव जॉब है, आपको महीने के 3-4 हजार डॉलर या 10 हजार डॉलर तक मिल रहा है। ठीक है? तो उस पे अप्लाई करने के लिए पूरी दुनिया है। ठीक है ना? पूरी दुनिया है उस पे अप्लाई करने के लिए। ये भी बात याद रखें। ठीक है? थाउजेंड्स ऑफ पीपल वहां पे भी हैं, लेकिन वहां 1000 लोग अप्लाई करते नहीं है। उसकी रीजन ये, बहुत कम लोग वर्चुअल जॉब्स की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी टू गेट अ जॉब इज लोएस्ट, या प्रोबेबिलिटी किसी भी जॉब को लेने की बहुत कम है। ठीक है ना? तो ये वाला मसला है यहाँ पे। ठीक है? अच्छा, पैसा ही पैसा है आजकल। तो पंजाब पुलिस वैसे ही बहुत कमा रही है, गवर्नमेंट जो उनकी मतलब की आई हुई है। जिसको मर्जी उठाओ, जिसको मर्जी पर्चा दे के जिससे मर्जी इतने मर्जी पैसे ले लो। अच्छा जी, तो ये डिसएडवांटेज है यहाँ पे। लेकिन अब आप जरा प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी से हम मारे हैं अगर, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी से मारते हैं कैसे? देखें, अगर एक जॉब के अगेंस्ट हजारों लोग अवेलेबल है ना, तो आप हजारों बार अप्लाई, हजारों जॉब से अप्लाई कर दें। फॉर एग्जाम्पल, आप हबस्टाफ पे, लिंक्डइन, सॉरी इंडीड पे, लिंक्डइन पे, ग्लासडोर पे, ये सिर्फ 4 प्लेटफॉर्म्स पे आप हर अपनी फील्ड की जॉब पे अप्लाई करना शुरू कर दें, और आप 6 माह के अंदर 1,000 से ऊपर जॉब से फॉर एग्जाम्पल अप्लाई कर दें। जस्ट इमेजिन कि आपकी प्रोबेबिलिटी टू गेट इनटू एन इंटरव्यू कितनी बढ़ जाएगी। क्योंकि यहाँ गेम है इंटरव्यू की। इंटरव्यू तक आप पहुंच जाएंगे, फिर आगे काम आसान है मेरा ख्याल से। इंटरव्यू तो क्रैक हम लोग कर लेंगे, जिनको स्किल आती है ना, वो इंटरव्यू क्रैक कर लेते होते हैं, इतना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती। ठीक हो गया? तो यहाँ ये चीज है। अब मैं आप लोगों को इसका इंटरफेस दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग जो है ना वो इंडीड को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना जॉब की कुछ टाइप्स होती हैं, वो मैं आपके सामने मेंशन कर दूं। देखिए, एक तो होती है ऑरली बेस। अच्छा, जब ऑरली बेस होती है ना, उसमें डेली और, ठीक है, एंड डॉलर पर आवर, वो चीज आप लोगों ने देखनी होती है।
ठीक है ना। अब उसको आपने किस तरह से देखना होता है कि फॉर एग्जाम्पल उसमें फुल डे जॉब्स होती हैं। फुल डे जॉब्स जो होती हैं वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक 8 आवर्स पर डे है। ठीक है। एंड 5 डेज अ वीक है। ठीक हो गया। तो अगर आप $10 पर और आपको जॉब मिली है तो $80 पर डे कमा रहे हैं आप। ठीक है। $80 पर डे एंड $400 पर वीक। ठीक है। और $1600 पर मंथ। ठीक है ना। तो ये इस तरह से इसकी कैलकुलेशन होती है। मैंने कहा आप लोगों को मैं इसमें कोई मसला ना है। पार्ट टाइम जॉब जो होती है ये सेकंड कैटेगरी है। इसमें आपको मोस्टली 4 आवर्स जॉब्स मिलती हैं पर डे। ठीक है ना। और ये भी इसमें ऊपर नीचे हो जाता है। ये 6 डेज भी चली जाती है, 6 डेज अ वीक भी चली जाती है, और ये 5 डेज अ वीक भी होती है। ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है। ओके। बाकी मंथली फिक्स अमाउंट की जॉब भी होती है। मंथली फिक्स अमाउंट वो ऊपर वैसे भी जिक्र कर दिया है। ठीक है। इसमें वो आपको एनुअल बेसिस पे बताते हैं। हमेशा इन जॉब पे जो सैलरी लिखी होती है वो एनुअल बेसिस की होती है। फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है ना 30K, तो $30,000 आपको पर मंथ नहीं मिल रहा, $30,000 आपको पर ईयर मिल रहा है, यानी कि तकरीबन $2,500 $2,200 पर मंथ। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं इंडीड पे। इंडीड इस तरह का कुछ दिखता है इंडीड। ठीक है। इंडीड को .com जब ओपन होगा तो इंटरनेशनल इंडीड ओपन होगा, ये बात याद रखें, स्टैंडर्ड है ये। ठीक है। आप जब पाकिस्तान से इसको एक्सेस करेंगे तो ये Indeed.pk पे ओपन होगा, तो वहां पे पाकिस्तानी जॉब्स आएंगी। तो आपने ये कंपैरिजन जरा देख लेना है कि पाकिस्तानी जॉब्स आ रही हैं, पाकिस्तानी जॉब्स आपके सामने आ रही हैं या इंटरनेशनल जॉब्स आ रही हैं। ये जरा आप लोगों ने इस चीज पे जरा गौर फोकस कर लेना है। ठीक हो गया। ये इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे सिर्फ 1 मिनट दे, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। सिर्फ 1 मिनट दे, मैंने एक इंपॉर्टेंट कॉल है, मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दे। अच्छा जी। ओके। सो यहाँ पे आप लोगों ने, क्लास हमारी 9 बजे तक है, 9 बजे तक है। आ, यहाँ पे आपने, अच्छा ये मैं आपको इंडीड का बता रहा था। आप ओपन करेंगे पाकिस्तान से ओपन होगी अगर आपकी लोकेशन एनेबल है, या तो आप लोकेशन ऑफ करें, या यहाँ पर आके ना इसकी सेटिंग होती है, आप इसकी प्रोफाइल सेटिंग में जाके ना यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाके यहाँ से अपना चेंज कर लें, या तीसरा तरीका है वीपीएन यूज कर लें। वीपीएन यूज करके ओपरा के ऊपर आपके पास फ्री वीपीएन आ रहा होता है, अमेरिका का, यूरोप का, एशिया का, तो आप इनमें से कोई वीपीएन लगा के आप इंटरनेशनल ओपन कर लें। ठीक है ना। अब ये जो .com है ना, ये यूएस से रिलेटेड जॉब्स ओपन दिखाएगी आपको। ऑस्ट्रेलिया ओपन करनी है Indeed.as, यूएई ओपन करनी है Indeed.ae। ठीक है। इस तरह करके आप लोग कंट्री वाइज इसको चेंज करते जाएं और आपको जॉब्स मिलती जाएंगी। अब न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क के अंदर ये आपके पास इंटरफेस आ रहा है। ठीक है। और ये यहाँ पे न्यूयॉर्क लिखा आ रहा है, ये पहले से बाय डिफॉल्ट लिखा है, मैं चेंज करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी फिलहाल नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ न्यूयॉर्क के अंदर डिजिटल मार्केटिंग। मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता हूँ। ये देखें जी, ये आपके पास सारा इंटरफेस आ गया। डिजिटल मार्केटिंग मैंने लिखा, लोकेशन डाली, सर्च किया, ये सारी की सारी जॉब्स आ गई डिजिटल मार्केटिंग की। 600+ जॉब्स अवेलेबल हैं डिजिटल मार्केटिंग की न्यूयॉर्क में सिर्फ। ठीक है। आप न्यूयॉर्क में नहीं करना चाहते, मूव टू अनदर स्टेट, वहां नहीं करना चाहते, अनदर स्टेट,
यूएस में नहीं करना चाहते, यूके में अप्लाई करें। यूके में नहीं कर सकते, अरब रीजन में चले जाएं, यूएई में चले जाएं, सऊदीया चले जाएं, बहरीन, कतर, ओमान, मलेशिया, उस साइड पे चले जाएं, मलेशिया, टर्की, ठीक है, जापान। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी ना फ्रांस, ये जितने शेंजन कंट्रीज हैं, फ्रांस, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, ठीक है, यूके के आसपास जितने कंट्रीज हैं, स्कॉटलैंड, यूके, लंदन बेस, ये सारी की सारी चीजें आपके पास आ गई। उसके अलावा इवन इंडिया से भी आप जॉब्स वर्चुअल ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपने एक फिल्टर जरूर अप्लाई करना है। एक तो ये आपने, एक तो आपने यहाँ पे कीवर्ड सर्च कर लिया, दूसरा आपने यहाँ पे रिमोट पे क्लिक करके रिमोट को जरूर सेलेक्ट करना है। रिमोट को सिलेक्ट करने से एक फायदा ये होगा कि अब सारी वो जॉब्स आ रही हैं जो रिमोट जॉब्स हैं, ठीक है ना। अब फिजिकल जॉब्स निकल गई वहां से, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी वो जॉब्स हैं जो रिमोट जॉब है, दुनिया में आप कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा आपको मशवरा है ये है कि जितनी यूएस बेस्ड जॉब्स है ना, वो आप लोगों को नहीं मिलेंगी, ये मेरे से लिखवा लें। उसके दो तीन रीजन है। एक तो टैक्सेशन के इश्यूज हैं, ठीक है। यूएस वाले कहते हैं जी हमने टैक्स वाले मामला पे पढ़ना होता है, आपका यूएस का परमिट होना चाहिए, वर्किंग परमिट होना चाहिए, क्योंकि हम एक एम्प्लॉय को पैसा दे पे कर रहे हैं, यूएस का पैसा जा रहा है कहीं पे, डॉलर्स जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह के मसले हैं, मैंने यूएस की कंपनीज के साथ काम किया है, ये वाले मसले रहते हैं। कंपनी अगर अच्छी होगी तो वो आपको एंटरटेन कर सकती है, मेरी कंपनी ने मुझे किया था, वो इस तरह के मामला हैंडल कर लेते हैं। सारी कंपनीज ये नहीं करती। तो मेरा आप लोग को मशवरा ये है कि जब भी यहाँ पर आना है ना, तो आप कोशिश करें दुबई सर्च करें, ठीक है ना। यहाँ पे दुबई नहीं आएगा क्योंकि मैंने Indeed.com खोली, मैं Indeed.a ही जाता हूँ। दुबई चले जाएं, यूएई चले जाएं, ठीक है। अब मैंने दुबई ओपन किया है तो ये सारा का सारा आपके सामने अरबी में आ गया। इसका कहाँ गया ट्रांसलेशन, कहाँ से इनेबल होनी है इसके ना, यहाँ से ट्रांसलेशन इनेबल हो जाती होती है, तो इसको ट्रांसलेशन इनेबल करके ना आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च करके देखता हूँ, ठीक है। अब ये सारी की सारी, ये वो राइट टू लेफ्ट आ गया, ये लोड नहीं हो रहा, इसका इंग्लिश वाला इंटरफेस लोड नहीं हो रहा, क्रोम को कोई मसला दरपेश है। बहरहाल ये आपके पास सारी की सारी आप जॉब आ गई जो यूएई बेस्ड है, ठीक है ना। ये सारी की सारी जॉब्स आ गई, आप सिंपली इन जॉब्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। चलें यूएई से हम निकलते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया हिंदी स्पेलिंग बस में चलें, ये आ गया, ये ऑस्ट्रेलिया रिलेटेड जॉब्स आ गई, ठीक है ना। अब ये पूरे ऑस्ट्रेलिया में से सर्च कर रहा है, मैं ऑस्ट्रेलिया पे जाके डिजिटल मार्केटिंग लिखता हूँ। अब ये सारी की सारी जॉब्स मेरे पास आ गई ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड, ठीक है। ये सारी की सारी जॉब्स आ गई मेरे पास ऑस्ट्रेलिया से। लेफ्ट साइड पे आपके पास सारी जॉब्स आ रही हैं, राइट साइड पे आपके पास हर जॉब की डिस्क्रिप्शन आ रही है जिस जॉब पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं रिमोट जॉब को सिलेक्ट करता हूँ। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ रिमोट जॉब शो होंगी, ठीक है ना। हाइब्रिड नहीं सिलेक्ट करना। हाइब्रिड का मतलब है कि कभी आपको ऑफिस आना पड़ेगा, कभी आपको वर्चुअली बैठ के काम करना पड़ेगा। तो ऑफिस तो आप जा नहीं सकते बिकॉज यू आर सिटिंग इन पाकिस्तान। तो रिमोट जॉब से अप्लाई करें ताकि आप कहीं पे भी बैठ के अप्लाई कर सकते हैं और कंपनी को भी कोई मसला ना हो आपको हायर करने में, ठीक है जी। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल ये जॉब है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मैं थोड़ा आप लोगों को जॉब स्क्रीनिंग दिखा दूँ, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। अब हर चीज़ डिटेल में बताऊंगा, फिक्र नहीं कर रही। मैं इस पर क्लिक किया, सबसे ऊपर इसका टाइटल आ गया, ठीक है। ये कंपनी का नाम आ गया, यू कैन गूगल इट, ठीक है। विक्टोरिया में कंपनी अवेलेबल है, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया की एक स्टेट है, वहां पे कंपनी अवेलेबल है, रिमोट जॉब है, ठीक है। अप्लाई नाउ करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आप उस पर चले जाएंगे, कंपनी प्रोफाइल पर चले जाएंगे, वहां जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। एक मिनट दें सिर्फ मुझे। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, ये आपके पास स्किल्स आ गई। अब ये स्किल्स वो स्किल्स हैं जहाँ जो कंपैरिजन करेगा कि भाई आपकी स्किल के साथ कौन सी स्किल मैच कर रही है। अगर तो ये स्किल्स आपके साथ अटैच हैं, आपने अपनी प्रोफाइल में अटैच की हैं, प्रोफाइल कैसे बनानी है मैं भी आपको बताता हूँ, लेकिन ये सारी की सारी स्किल्स जो हैं ये बेसिकली बता रही हैं कि ये सारी स्किल्स एक बंदे के अंदर होनी चाहिए जिसको वो ढूंढ रहे हैं, या जिस जिस तरह का बंदा वो ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास आ जाती है यहाँ पे फुल जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये लोकेशन आ गई, जॉब का क्या फंक्शन है, बिजनेस डेवलपमेंट की जॉब है, उन्होंने अपना एक रिक्वेजिशन नंबर दिया हुआ है, ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शन आ गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है इसमें, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है, ये सारी की सारी बातें आ गई। आपने इसको आराम से पढ़ लेना है, इसमें कोई मसला नहीं है कि आपने जल्दी जल्दी अप्लाई करना है, आपने कोई भाग दौड़ के इसमें अप्लाई करना है, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आपने सिंपली इस पे
पढ़ के आराम सुकून से इसकी एक प्रपोजल तैयार करनी है। प्रपोजल तैयार करने का तरीका वही है जो मैंने आप लोगों को बताया था। इसको कॉपी करें, रिक्वायरमेंट्स को, अपना इंट्रोडक्शन चैट जीपीटी को दें, ये वाली रिक्वायरमेंट दें, बेस्ड ऑन योर इंट्रोडक्शन एंड रिक्वायरमेंट चैट जीपीटी को कहें कि आपको एक अच्छा सा प्रपोजल रेडी कर दे, तो चैट जीपीटी आपको प्रपोजल रेडी कर देगी। आप वो प्रपोजल इसको अटैच करें और सेंड करें। ठीक है, इट इज दैट सिंपल। मैं एक आधी जॉब पे आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के अंदर अप्लाई करके भी दिखा दूंगा। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं? आयशा पूछ रही है। अच्छा, मैं आप लोग एक दो क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ। सर, किस कंट्री से हम अर्निंग डॉलर में कर सकते हैं रिमोट? किसी भी कंट्री से कर सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। यूएस से भी कर सकते हैं। यूएस का सिर्फ मैंने ये कहा कि रिमोट जॉब मोस्टली मिलती नहीं है, मेरा एक एक्सपीरियंस रहा हुआ है। उसकी रीजन ये है कि हाईली पेड जॉब्स होती हैं। आप यूएस की जॉब सर्च भी करेंगे ना, आपको मिलेंगी $1 लाख पर ईयर। अब $1 लाख पर ईयर का मतलब है तकरीबन $8 to 9 thousand पर मंथ। ठीक है, अब वो हाईली पेड जॉब्स होती हैं, दे प्रेफर कि फिर यूएस का बंदा ही उन जॉब्स को विन करे। लोकल को भी मिल जाती हैं, पाकिस्तानी को भी मिल जाती है, लेकिन मच डिफिकल्ट। ठीक है ना? तो ये वाला थोड़ा सा मसला है। बाकी और कोई इस किस्म को, मतलब कोई किसी किस्म का इसमें मसला नहीं है। आप किसी भी कंट्री से कर सकते हैं। आयशा पूछ रही है, सर अनलिमिटेड जॉब अटेम्प्ट अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आयशा, कोई मसला नहीं है। आप ये जितनी जॉब्स आ रही हैं सब पे अप्लाई करते हैं। इंडीड को इससे कोई मसला नहीं है। ठीक है ना? मैं सीवी बनाना आप लोगों को बताऊंगा, इसी में बताऊंगा। नहीं साबिर, इसमें भी एक है। यूएस का टैक्स नंबर होना आपके पास लाजमी नहीं है। अगर यूएस का आपके पास एनटीएन नंबर नहीं भी है, यूएस का आपके पास, तब भी आपको जॉब मिल जाती है। मैंने यूएस की 2 कंपनीज के साथ वर्चुअल जॉब की हुई है। वो कंपनी पे डिपेंड करता है। कंपनी जब हायर करती है ना, वो कहती है आउटसाइड यूएस पर्सन हम हायर कर रहे हैं, उसमें फिर टैक्स की जो शर्त है वो निकाल देते हैं आपसे। ठीक है, तो वो हायर कर लेती है, लेकिन अगेन ये कंपनी पे डिपेंड करता है। कंपनी अगर आपकी थोड़ी तगड़ी होगी ना, तो वो आपको हायर कर लेगी। अदरवाइज फिर वो टैक्स वाले मसले, लीगल मसलों में आपको फंसाते रहेंगे। ओके जी। तो ये आपके पास सारा जैसे कहते हैं ना इंटरफेस है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि, एक मिनट, मैंने यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज दे दिया, इसका एडवांटेज भी आपको लिख दूंगा। एडवांटेज, इसका एडवांटेज आपके पास ये है, इसका एडवांटेज आपके पास ये है कि नो फी, नो इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कोई किसी किस्म की आपको फी नहीं चाहिए। ठीक है ना? अच्छा, अब इंडीड और ग्लासडोर, इनकी मैं आप लोगों को इकट्ठी कुछ चीजें बताने लगा हूं। ठीक है ना? इस चीज पे जरा फोकस कीजिएगा। ये प्रोफाइल क्रिएशन से रिलेटेड है। ठीक है ना? आपके पास ये कुछ चीजें होनी चाहिए प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए। मैं इसके पहले आपको प्रोफाइल दिखाता हूँ कि प्रोफाइल इसकी किस तरह की दिखती है। ये देखें जी, यहाँ से आके आप सेटिंग्स में जाएंगे, बल्कि पहले प्रोफाइल आपको वैसे दिखा देता हूँ। प्रोफाइल बहुत सिंपल सा इंटरफेस है, बहुत सादा है। सबसे पहले आपका नाम आएगा, आपकी पिक्चर आएगी, आपकी ईमेल, आपका फोन नंबर, आपकी लोकेशन आ जाएगी। उसके बाद आपने अपना रिज्यूमे अपलोड करना है। ठीक है ना? उसके बाद आपने अपनी क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करनी है। अगर आप मिनिमम ग्रेजुएट है तो अब बता दें, अगर ग्रेजुएट नहीं है तो फिर क्वालिफिकेशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया? उसके बाद आपकी जॉब प्रेफरेंसेस आ जाएंगी। उसके बाद आपकी जॉब प्रेफरेंसेस में आपसे पूछेगा कि कौन कौन सी जॉब पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। जब आप ये बता देंगे ना, तो आपको ईमेल आएगा। जब जैसे ही इस कैटेगरी में नई जॉब पोस्ट होगी ना, इंडीड आपको ईमेल कर देगा कि अप्लाई ऑन दिस जॉब, दिस जॉब इन योर कैटेगरी। ठीक है ना? अ, क्या कह रहे हैं, एक मिनट। नो वीजा नो पासपोर्ट, नहीं पासपोर्ट और वीजा इसमें रिक्वायर्ड ही नहीं ना इम्तियाज। पासपोर्ट वीजा तब रिक्वायर्ड होता है व्हेन यू हैव टू फ्लाई, आपने उस कंट्री से एग्जिट करना हो। ठीक है, नई कंट्री में एंटर करना हो, अपनी कंट्री से एग्जिट करना हो, देन यू रिक्वायर्ड अ पासपोर्ट। रिमोट जॉब के अंदर देयर इज नो नीड ऑफ पासपोर्ट। ठीक है, मैंने कभी भी प्रोवाइड नहीं किया, जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है ना? वो कंपनी आपको हायर करती होती है, और वो हायर आपको इस तरह करती है कि रिमोट एम्प्लॉय है। ठीक है, मैंने एक ऐसी कंपनी में भी काम किया है जिस जो पूरी की पूरी कंपनी में सिर्फ सीईओ ऑफिस आता होता था, आती होती थी, बल्कि वो लड़की थी वो। और उसके 100 एम्प्लॉयज थे, और 100 के 100 एम्प्लॉय दुनिया के मल्टीपल कंट्रीज में थे। इंडिया से थे, थाईलैंड से थे, नीदरलैंड से थे, पाकिस्तान से थे, बांग्लादेश से थे। कोई मेरे ख्याल से कम 20 कंट्रीज से उसके पास एम्प्लॉयज थे। और सारे के सारे घर से काम करते थे, सिर्फ सीईओ यूएस में ऑफिस में बैठती थी। ठीक है ना?
नहीं नहीं, एक ही रिज्यूमे रखना है आपने, इंग्लिश के अंदर एक ही रिज्यूमे रखना है, अलग अलग रिज्यूमे नहीं बनाना। आपको रिज्यूमे बनाना अगली क्लास में सिखाऊंगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं, बल्कि अभी अगर टाइम बचता तो मैं अभी बता दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आप लोगों को। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना, मैं आपको, इंडीड और ग्लासडोर दोनों सेम है, मैं इस वजह से, दोनों सेम का मतलब दोनों का इंटरफेस सेम है, मैं इस वजह से दोनों का सेम चीज आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने एक रिज्यूमे बना लेना है, बिल्ड रिज्यूमे कैसे बनाना है मैं आज सिखाऊंगा आप लोगों को। क्वालिफिकेशंस देनी है आपने अपनी, कि आप कहाँ कहाँ, आपकी एजुकेशन क्या है, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास स्किल्स होनी चाहिए जो आपने ऐड करनी है, मतलब फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि ऐसी जॉब्स आपको मिले जिनमें सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, गूगल एड्स हो, तो वो सारे के सारे कीवर्ड्स आपने मेंशन करने हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, आपके पास स्नैपचैट एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, लिंक्डइन एड्स, सब एड्स को आपने मेंशन करना है, ताकि उस कैटेगरी में जब भी कोई जॉब पोस्ट हो रही है तो आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है। देन आपके पास सर्टिफिकेशंस आ गए, सर्टिफिकेशंस आ गए। सर्टिफिकेशंस आपके पास जो हैं वो अगर कोई है तो जरूर ऐड करें, नहीं है तो फिर इसको स्किप कर दें। आईडीएम की सर्टिफिकेशन आप लोग ऐड कर सकते हैं, इवन अगर आपने अभी नहीं भी की तब भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपके पास आता है पोर्टफोलियो, ठीक है, पोर्टफोलियो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है कवर लेटर। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, बस ये इन चीजों पे आपने फोकस करना है, ये वो चीजें हैं जो स्टैंडर्ड हम पहले भी करते आ रहे हैं। कवर लेटर बनाना आपको आता है, पोर्टफोलियो भी आपको पता है, सर्टिफिकेशन का भी आपको पता है, ठीक है जी। ये सारी की सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए और आप किसी भी जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, देर आर टू वेज टू अप्लाई ऑन इंडीड और एनी रिमोट जॉब प्लेटफॉर्म। दो तरह के तरीके होते हैं यहाँ पे। एक तरीका होता है थ्रू द प्लेटफॉर्म, एक होता है डायरेक्ट ऑन कंपनी वेबसाइट। ये देखें जरा, मैं अगर जॉब से वापस जाता हूँ, ये देखिए, मैं अगर अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ तो दो तरह की चीजें होंगी, या तो ये कंपनी की प्रोफाइल पे ले जाएगा मुझे, ये देखें, ये कंपनी की उस पर ले आया मुझे, ठीक है ना। अब मैं कंपनी की वेबसाइट पे अप्लाई करूंगा डायरेक्ट, ठीक है ना। एक होता है, अभी मैं दिखाता हूँ, अगर कहीं पर और आ रहा है ना मैं आपको दिखाता हूँ। एक होता है जिसमें आप इंडीड पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं मल्टीपल जॉब्स ओपन करता हूँ, शायद कोई ऐसी जॉब मिल जाए जिसमें आप इंडीड पे अप्लाई कर सकें। मैं कंपैरिजन जिस आप लोगों को दिखाना चाह रहा, ये भी वेबसाइट पे ले आया, ये भी वेबसाइट पे ले आया, ये भी वेबसाइट पे ले आया, ये भी वेबसाइट पे ले आया। मुझे मिल नहीं रही कोई, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के अंदर सारे लोग जो है ना वो इसी तरह से वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करते हैं, इस वजह से। एक इंटरफेस होता है, अगर आज ना मिला तो कल की क्लास में सही मैं आप लोगों को इंटरफेस जरूर ढूंढ के दिखाऊंगा। वो इंटरफेस होता है इंडीड के थ्रू अप्लाई करना। तो कुछ कंपनीज इंडीड के थ्रू इनटेक लेती हैं, कुछ कंपनीज कहती हैं नहीं हमारी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करो। तो दोनों सूरतों में आपके लिए बेनिफिट है, सिर्फ मसला ये है कि उसमें अप्लाई करने का डिफरेंस होगा, वो मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी आपके पास ये अप्लाई करने के मामले में, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये दो तरीके हैं, ठीक हो गया, ये दो तरीके हैं जिनके साथ आप इन प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास पहले तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो मैंने आप लोगों को बताई, ये चीज़ें सिर्फ। आपके पास एक अच्छा सा रिज्यूमे होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, कोई सर्टिफिकेशन हो, पोर्टफोलियो हो और कवर लेटर हो। टोटल आपको ये चीज़ें रिक्वायर्ड है किसी भी जॉब पे अप्लाई करने के लिए। इसमें जो एक चीज़ अभी तक आपके पास नहीं है, एक चीज जो आपके पास नहीं है वो है आपके पास क्या उसको बोलते हैं, रिज्यूमे। रिज्यूमे भाईजान सिंपली canva.com पे आप लोगों ने जाना है। canva.com पे जाके आप लोगों ने यहाँ से कोई सा भी सिंपल रिज्यूमे चूज कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रिज्यूमे सेलेक्ट, रिज्यूमे और सीवी में क्या फर्क है, डिफरेंस पता है आप लोगों को रिज्यूमे का और सीवी का क्या डिफरेंस है? रिज्यूमे का और सीवी का क्या डिफरेंस है, एनीबडी? चलो मैं बताता हूँ। रिज्यूमे वन पेज होता है, सीवी डिटेल्ड होती है, ठीक है ना। आप लोगों ने हमेशा रिज्यूमे बनाना है, इंटरनेशनल जॉब्स के लिए या रिमोट जॉब्स के लिए आपको वन पेज इनफ होता है। अब जैसे ये जॉब है, ये रिज्यूमे है, मुझे ये पसंद आया। कभी भी रिज्यूमे के अंदर मल्टीपल कलर्स यूज ना करें। जैसे ये वाला रिज्यूमे है ना जो मैंने अभी ओपन किया, ये मोनोटोन है, एक कलर यूज हुआ हुआ है।
ठीक है, दैट इज फाइन, ये किसी हद तक एक्सेप्टेबल है। ब्लैक कर लें, ग्रे कर लें, ठीक है, ये जो ये कलर यूज हुआ है ये कर लें। लेकिन ये जो कलरफुल से होते हैं ना, पिंक, पर्पल, ये वाले ना यूज करें। ये कोई डिजाइनर यूज करे तो समझ आती है, ठीक है, लेकिन डिजिटल मार्केटर्स को सिंपल सूट करता है, ठीक है ना। कोई डेवलपर है, डिजिटल मार्केटर है, तो उसको सिंपल सूट करता है। ठीक हो गया। ये देखें, सिंपली जूम करें, चीजें चेंज करें, अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, स्किल्स, अपना वर्क एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें यहाँ प्रोवाइड करें। शेयर पे क्लिक करें, डाउन सेव एज पीडीएफ करें। सिंपली आपका मेरे ख्याल से 1 घंटे के अंदर अंदर आप एक अच्छा पोर्ट रिज्यूमे बना सकते हो। कोई जरूरत नहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की, कुछ और करने की। कैनवा पे डिजाइन करें, बेहतरीन किस्म का अच्छा सा डिजाइन आपके लिए बन जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन आंसर्स के लिए। टोटल कोशिश करते हैं हम 5-10 मिनट के अंदर क्वेश्चन आंसर वाइंड अप कर लें, ताकि हम 9 बजे से भी पहले अपनी क्लास को एंड कर लें, बिकॉज मैंने भी कहीं जाना है। ओके, इम्तियाज का क्वेश्चन ये है, बल्कि पहले साबिर का क्वेश्चन है कि सर इस प्लेटफॉर्म को पे कौन करता है। इन प्लेटफॉर्म को पे करती हैं कंपनीज। जो कंपनी यहाँ पे जॉब पोस्ट कर रही है वो इन प्लेटफॉर्म की मंथली सब्सक्रिप्शन के ऊपर होती हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर ये वाली कंपनीज चल रही होती हैं। ठीक हो गया। इम्तियाज कह रहे सर कंपनी बैकलिंक के लिए भी तो इधर जॉब पोस्ट कर सकती है। नहीं, ये नो फॉलो बैकलिंक्स होते हैं इम्तियाज। कर कर सकती हैं, लेकिन ये नो फॉलो बैकलिंक्स हैं। इस तरह के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो जॉब पोस्ट की जाती है, नो फॉलो बैकलिंक्स। और गूगल की रीसेंट अपडेट में तो इस तरह की आप कोई बैकलिंक क्रिएट कर लें, कोई फायदा नहीं होता गूगल के ऊपर। अगर मैं एसईओ एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एज एक समझ लें एसईओ स्टूडेंट के तौर पे मैं अपने कुछ 2 ब्लॉग्स पे काम कर रहा हूँ। एसईओ में अगर कोई बैकलिंक आपको अच्छा, जैसे कहते हैं ना, आपको रिस्पेक्टेबल वे में आपको इज्जत प्रोवाइड करता है ना गूगल की नजरों में, तो वो सिर्फ और सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग है। ठीक है, मेरे मेरे मुताबिक गेस्ट पोस्टिंग से जितना आपका डीए और आपका पेज अथॉरिटी, आपकी डोमेन अथॉरिटी और आपका जो क्वालिटी स्कोर इंक्रीज होता है ना, वो किसी और बैकलिंक से इंक्रीज नहीं होता। कमेंट बैकलिंक पे चले जाएं जो मर्जी और करते रहें, ठीक है ना। तो ये वाले तो नो फॉलो ऐसे बैकलिंक्स होते हैं। ठीक हो गया जी। आ, उमेर कह रहे हैं एनी स्पेसिफिकेशन फॉर कवर लेटर रिगार्डिंग जॉब। उमेर मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। हम अभी तो मैंने ग्लास डोर को, सॉरी, इसको इंडीड को थोड़ा सा मैंने टच किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरी क्लास में, पूरी जो क्लास होगी नेक्स्ट वाली, उसके अंदर हम ग्लास डोर को, हब स्टाफ टैलेंट को, इन सब चीजों को मुझे कहते हैं इन डेप्थ देखेंगे। ठीक हो गया। तो उसकी आप फिक्र ना करें, मैं आपको बताऊंगा। व्हाट आर द स्पेसिफिकेशन फॉर सीवी रिगार्डिंग रिमोट जॉब। स्पेसिफिकेशन कुछ भी खास नहीं है। आपने यहाँ जो जॉब एक्सपीरियंस है ना, बस ये ध्यान रख लेना है। सारी चीजें आपने वैसे प्रोवाइड करनी है। एजुकेशन, स्किल्स, स्किल्स के अंदर आपने अपनी सारी स्किल्स मेंशन कर देनी है। लैंग्वेज वगैरह आप मेंशन कर सकते हैं, वैसे तो इंग्लिश ही लिखेंगे। और उसमें क्या लिखना है आपने, डिस्क्रिप्शन, आपने यहाँ जो डिस्क्रिप्शन लिखनी है वो कोशिश करें जो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, उस तरह की प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिखें। वर्क एक्सपीरियंस के अंदर अगर तो आपने, देखें, एक आपका होगा जो आपने कोई प्रैक्टिकल जॉब की है पाकिस्तान में, वो हो सकता है आपके फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से रेलिवेंट ना हो। अगर तो बहुत ज्यादा इरेलीवेंट है, तो फिर तो आप मेंशन कर दें कि उसको डिवाइड कर दें 2 चीजों में। एक लिख लें डिजिटल मार्केटिंग एक्सपीरियंस, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में काम करने जा रहे हैं, तो वहां पे जो जो प्रोजेक्ट किए हैं, 1 महीना का प्रोजेक्ट किया है, 15 दिन का प्रोजेक्ट किया है, कोई भी प्रोजेक्ट किया, उस प्रोजेक्ट के बारे में मेंशन करें कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया, ये प्रोजेक्ट किया, ये प्रोजेक्ट किया, 3 किए, 4 किए, उसको मेंशन करें। उसके अलावा नीचे लिखें अदर एक्सपीरियंस। अदर एक्सपीरियंस के अंदर अपने जो आपके बाकी के एक्सपीरियंस है, जो आपने कोई और जॉब की हुई है, आप उसको डिटेल में यहाँ पे अदर एक्सपीरियंसेस के अंदर मेंशन करेंगे। ठीक हो गया। इम्तियाज का एससीओ में दिमाग काम कर रहा है। इम्तियाज भाई एससीओ में भाई मुझे एक्सपर्ट होंगे सर। एक पर पर्सन इस वजह से इंटर्नशिप अच्छा इम्तियाज, अच्छा ये मैं इसमें आपको देखें, मैं आपको बता दूं इंटर्नशिप जो है ना, वो जब अवेलेबल हुई मैं जरूर आपको जो है ना वो मैं असल में ना, देखें आप सब मेरे लिए जो है ना वो काबिल एहतराम है, सब मेरे लिए जो है ना वो इक्वल हैं। मैं अक्सर अगर इंटर्नशिप को इनिशिएट भी करता हूँ ना, आईडीएम के अंदर मेरी पोस्ट आप अगर देखें, मेरी अक्सर इंटर्नशिप की पोस्ट मैं लगा देता होता हूँ। लेकिन उसमें मैं कोशिश करता हूँ मैं खुद से स्क्रीनिंग नहीं करता फिर, ठीक है। आई आस्क माय पार्टनर वो स्क्रीनिंग कर दे, क्योंकि आप सब लोगों के साथ मेरी वाकफियत है। वो मैं किसी एक बंदे को करूंगा ना, चूज पिक एंड चूज करूंगा, तो वो फिर एक वो आता है कि सर ने तो फलां बंदे को जो है ना वो एक वो फेवर दे दी। मे आई विश कि मैं कोई इतना मेरा कोई बड़ा हो कोई सिस्टम इतना बस मेजर बना होगा, मैं सबको इंटर्नशिप्स ऑफर करूं। बट चलें, आई विल रिमेम्बर कि अगर मुझे कुछ हुआ चाहिए हुआ तो मैं इम्तियाज को
किस, वैसे इमरान आपकी स्पेशलिटी क्या है, मतलब किस चीज में इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं वेब के अंदर? ठीक है, वेब एंड एसईओ। यार एसईओ से तो यकीन करो मेरा पर्सनली तौर पे ना दिल चढ़ गया, पता नहीं क्यों। मैंने ना अब तक मैं 4 ब्लॉग्स अपने बना चुका हूँ। ठीक है, और 4 ब्लॉग्स में से ये जो 2 ब्लॉग्स हैं ना, ये कुछ पैसे दे रहे हैं, कुछ का मतलब बाकी कुछ पैसे हैं, ठीक है ना। तो बहुत थोड़े अमाउंट है, ठीक है। तो बरं खैर वो उसमें हर बंदे का टेम्परामेंट होता है। मेरे एक दोस्त है, आपको हमजा का शायद पता हो, अगर आप एसईओ में इंटरेस्टेड है, आपको हमजा का पता होगा, हमजा खुर्शीद का। हमजा जो है ना, अगर नहीं पता तो उसको फॉलो जरूर करें। ही इज अ ग्रेट गाय इन एसईओ। एसईओ के बारे में अगर किसी बंदे को, और उसके पास ना इस वक्त बड़े प्रोजेक्ट्स पे होते हैं, और वो इंटर्नशिप भी ऑफर करता है, बल्कि उसने पिछले दिनों भी की हुई थी। तो आप हमजा खुर्शीद सर्च कर लें, एसईओ के उसकी प्रोफाइल होगी फेसबुक पे, आप उसको फॉलो कर लें, देखें अगर उसने कोई इंटर्नशिप की पोस्ट लगाई है तो आप उस पर अप्लाई वगैरह कर लें, ठीक है। वैसे कह रहे सर, इफ यू डोंट माइंड कैन वी सी योर ब्लॉग्स? आई विल माइंड, मैं तो कभी भी शेयर नहीं करता होता। देखिए ये वो चीजें हैं जो मैं नीश बता देता हूँ, मोटा मोटी नीश बता देता हूँ, क्योंकि मैं हो सकता है उसको सेल कर दूँ ब्लॉग्स को, मतलब जेन तो यही है उनको सेल करने का। तो मैं वैसे बता देता हूँ। मैंने कॉफ़ी पे क्रिएट किया हुआ, कॉफ़ी वाला तकरीबन बंद कर चुका हूँ मैं। उसके अलावा पेरेंटिंग पे एक बार क्रिएट किया था। अब जो इस वक्त चल रहा है वो एक जो है वो रिलेशनशिप की नीश पे है, और एक जो है वो ऑयल की नीश पर है। जो आपके नहीं होते ये जो खाने वाले तेल होते हैं, और जिस मेजरली जो ऑयल की नीश होती है ना, उसमें मल्टीपल आपके ऑयल आ जाते हैं, उसमें कुकिंग ऑयल्स भी आ जाते हैं, उसकी एक कैटेगरी होती है और फिर दूसरे ऑयल्स होते हैं। बस मैं आपको ये बता देता हूँ, बाकी एग्जैक्ट साइट तो वो ऑब्वियसली वो साइट ही पूरी आप लोग उड़ा सकते हैं, इतने एक्सपर्ट स्टूडेंट भी हमारे इतने एक्सपर्ट है। कितनी देर हो गई है? साल, 1 साल हो गया होगा जो अभी जो जिनसे अर्निंग है ना, वो ब्लॉग्स को साल हो गया होगा। अच्छा, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ना, आप लोग तो मेरे इंटरव्यू लेने लग गए। काफी कंपेटिटिव है, इसी वजह से तो कमाई नहीं हो रही। मैं मुझे था कि अगर कंपेटिटिव नीश में इंसान रैंक करना है तो ज्यादा पैसे बन जाते हैं, लेकिन वो फिर बंदा रैंक, मेरे जैसा ढीला बंदा रैंक भी नहीं करता ना। बट माय फ्रेंड हमजा, माशाल्लाह हमजा की साइट्स अच्छे खासे पैसे जनरेट कर रही हैं। इस्माइल इस्माइल का पता होगा आप लोग, इस्माइल ब्लॉगर इस्लामाबाद का जो है, उसकी साइट्स अच्छे पैसे जनरेट कर रही हैं। और बहुत से लोग हैं हमारे सर्कल में, अहमद कमाल हैं, उनकी साइट अच्छी रैंक कर रही हैं। उसके अलावा और बहुत से लोग हैं, लेकिन वो फिर डेडिकेटेड है उसमें। तो मेरा जो फोकस है, कोर फोकस है, वो एड्स की तरफ है। चलें, अगर कभी दोबारा मैंने एसईओ का कोई अच्छा प्रोजेक्ट किया तो मैं आई विल पोस्ट इन आईडीएम ग्रुप। इज इट इजी टू गेट एडसेंस अप्रूवल? अगर आपका ब्लॉग थोड़ा सा अच्छा है ना तो मिल जाती है एडसेंस, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मेरे जो है ना ब्लॉग्स, उन पे एडसेंस नहीं लगा हुआ। देर आर मल्टीपल अदर, आप कभी गूगल कीजिएगा, आप लोगों को पता चलेगा, ये सर बात से पूछिएगा। बहुत से और प्लेटफॉर्म है, इजोइक लगा हुआ है मेरे पास। इजोइक ज्यादा पैसे देता है। मतलब अगर गूगल 1,000 विजिटर पे $2 देता है ना यूएस में, फॉर एग्जांपल किसी नीश के ऊपर, तो इजोइक उसी नीश पे $5 आपको देता है। तो मैं इजोइक यूज कर रहा हूँ। तो वो इजोइक ज्यादा बेहतर है एडसेंस से। तो एडसेंस की तरफ एक आप वो बना हुआ है, एक हवा बना हुआ है। बाकी सर, इसमें ब्लॉगर तो पूरा एआई कंटेंट पोस्ट करता है। मैं भी एआई कंटेंट पे ब्लॉग बनाए हैं, जो अभी रिसेंट ब्लॉग बनाए हैं सारे एआई कंटेंट पे, 100% एआई कंटेंट है। 300-300 ब्लॉग पोस्ट हैं सारे एआई पे। एआई चलता है जनाब, क्यों नहीं चलता? बहुत बड़े बेवकूफ है जो एआई को फॉलो नहीं करते। ठीक है। अच्छा ठीक है। आ, किसी का और कोई क्वेश्चन? जी जी, पूछें, क्विकली पूछें। यार सर बासित मना करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, उनकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। देखिए एआई कंटेंट रिस्की है, गूगल की एक अपडेट सारी की सारी एआई वेबसाइट को उड़ा के परे फेंक सकती है। लेकिन जो हम लोग एआई कंटेंट यूज करते हैं ना, वो प्रीमियम लेवल पे जनरेट करते हैं। फिर एक कंटेंट राइटर बैठ के ना उसको ह्यूमन टच देता है, वो इस तरह नहीं कि एआई से जनरेट किया और कॉपी पेस्ट कर दिया। चैट जीपीटी की सिर्फ प्रीमियम एपीआई यूज होती है। उसके बाद पूरा कॉन्टेक्स्ट बिल्ड होता है, उसके बाद आउटलाइन बिल्ड होती है, उसके बाद एक बंदा बैठ के
उससे फायदा ये होता है कि एक दिन में जहां एक कंटेंट राइटर एक ब्लॉग लिखता है ना, तो एआई बेस की हेल्प के साथ ना वो 4 लिख लेता है, ठीक है ना। लेकिन मेहनत बहुत लगती है, क्योंकि हर वर्ड बाय वर्ड पढ़ के उसने चेंजेस करनी होती हैं, क्योंकि उसको थोड़ा सा ह्यूमन टच देना है। अगर आप 100% एआई जाने दे रहे हैं, तो फिर तो गूगल आपको उड़ा के रख देगा। जी पूछें क्वेश्चन इम्तियाज। सर सर जो आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप कंपेटिटर्स के सेंटिमेंट्स को निकाल के फिर उसके ऊपर कंटेंट बनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हम लो फ्रूट का, सही। आपको पता है लो फ्रूट डॉट आईओ का। जी 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 जी। हाँ, बस वो लो फ्रूट डॉट आईओ को यूज करते हैं, उससे के थ्रू कीवर्ड्स निकाल लेते हैं, और देन जो है ना फिर उस पे। बहरहाल ये मैं आपको वैसे ऑनेस्टली बताऊं तो 100% जो है ना वो मैं इसमें अब इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैंने जो है ना वो एक बंदे को समझे कि हायर एक किया हुआ है या उसको आउटसोर्स किया हुआ है, वहां से अर्निंग आती है, एक हमसे उसको। स्ट्रेटेजी है सर, हमें सरफाज ने सिखाई थी। जी जी। वो गूगल से ही हम कंटेंट गूगल पे ही पोस्ट करके ब्लॉग्स का, वेबसाइट्स का, तो उधर से हम उसके सेंटिमेंट्स गूगल से लेते हैं। तो वो हम्म। ज्यादा हमें फायदा होता है क्योंकि उसका रिजल्ट हमें गूगल दे रहा होता है। ऐसा ही है। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी। हाँ, वो स्ट्रेटेजी है, बड़ी बहुत सी स्ट्रेटेजीज हैं, बड़ा कुछ यूज किया हुआ है। मेरा असल में इंटरेस्ट एसईओ में है नहीं, वरना तो मैं बड़ा इन डेप्थ जो है ना इस पे काम करूं। मेरा इंटरेस्ट एड्स में है, और उससे अच्छा एक जो सिलसिला बन जाता है, ठीक। अच्छा जी, किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम इजाजत लेते हैं, नेक्स्ट क्लास से मुलाकात होगी। अभी हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अगली क्लासेस के लिए, उसमें सोशल मीडिया से कैसे क्लाइंट्स लेना है और वर्चुअल जॉब्स को कैसे अकोमोडेट करना है। नेक्स्ट वीक के बाद हम लिंक्डइन स्टार्ट कर देंगे, और लिंक्डइन के बाद हम एजेंसी को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, हो गया। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। सर, शॉर्ट टर्म फ्रीलांसिंग अर्निंग पॉसिबल फॉर अस वाइल व्हाट यू आर टीचिंग इज अ लॉन्ग टर्म, बाय द वे। नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म ही है, ठीक है। लॉन्ग टर्म नहीं है, ये शॉर्ट टर्म भी है, मतलब आप शॉर्ट भी इसमें प्ले कर सकते हैं। बाकी सैयद बात से नेक्स्ट क्लास में ना आप ये क्वेश्चन दोबारा पूछिएगा, मैं इस पे आपसे डिटेल में बात करना चाहता हूँ, ठीक है। चलो, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।